अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीस नोवेल में आपका वेलकम है। नोवेल नेम है शब वसल का सुरूर बाय माहम मुगल। सेकंड लास्ट एपिसोड। फेरी और शिप के दरमियान इन दोनों आदमियों ने तेज़ी दिखाते एक रास्ता बनाया और इस लड़की को बाजू से घसीटते हुए शिप की तरफ ले जाने लगे। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। जब एक आदमी अंदर की तरफ बढ़ा तो इसे टिक टिक की आवाज़ सुनाई देने लगी। यहाँ बम लगा है, हमें वापस जाना है, जल्दी करो, इसको उठाओ, छोड़ के नहीं जा सकते। वो आदमी तेज़ी से बोला और दूसरे आदमी ने उस लड़की को कंधे पर डाला और वापस फेरी की तरफ बढ़ी। इनका इरादा था कि मेन शिप से यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन वो तो तबाह होने वाली थी। यहाँ से सब लड़कियाँ बाजियाब करवा ली गई थी। अगर ये आखिरी भी चली जाती तो इनकी भी मौत पक्की थी। उनके ख्याल में बाकी शिपमेंट्स कामयाबी गई थी, लेकिन वो इनका ख्याल ही था, क्योंकि असलियत में तो दामिर डेरिक अपना काम कर चुके थे। वो लोग फेरी को लिए अब दूसरी तरफ जाते किनारे को बढ़ने वाले थे। मैं जा रही हूँ माँ, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हिना इजलत में कहते हुए पानी की जानिब बढ़ने लगी, लेकिन फेरी दूर जाने लगी। वो शिप के बराबर जा रही थी, इसका दिल डूब रहा था। नहीं, तुम नहीं जा सकती माँ, शिप काफ़ी बड़ी है, कभी भी फट सकती है, तुम्हारी जान को खतरा होगा। रियान ने उसको सख्ती से थामा। फेरी अंधेरे में गायब होने वाली थी और हिना का दिल खौफ से कांप उठा। मुझे देखना चाहिए था वहाँ, मुझे इस बॉक्स को चेक कर लेना चाहिए था। वो छोटी सी बच्ची है, हिना कांपते लहजे में बोली। इतना करीब आके वो नुकसान नहीं करना चाहती थी। मुझे जाने दो रियान, हम कुछ कर सकते हैं, वो रियान की सख्त गिरफ्त में चीखी थी। वो उसको ले गए। तुम जाने दे रहे हो रियान? वो मर जाएगी। इसे रियान को धक्का देना चाहा, क्योंकि वो पानी की तरफ बढ़ रही थी। इसका बदन पहले ही गीला था। वो ले गए उसको, मैं इसको। हिना की बात बीच में रह गई। आंसू भरी आंखें सदमे से फैली जब अचानक एक धमाका हुआ और बहुत तेज हुआ। यहाँ से गुजरी, धुआं उठा, एक रोशनी का बड़ा सा झटका लगा था। उसे पानी में धमाका देखा। आग लगे बड़े बड़े टुकड़े काफ़ी दूर तक फैले थे। कुछ देर तक बिसारत धुंधलाई रही। आंखें बेसाख्ता बहने लगी। फेरी शिप के करीब थी। इसके कितने जज्बात जुड़े थे इस सब से। अगर वो वक्त पर पहुंच जाते और वो फेरी को एक बार देख लेती तो लड़की को बचा सकती थी। शायद फेरी दूर चली गई थी या इसी में तबाह हो गई। दिल फट कर रहा था। इसे देखा था उस लड़की को। वह बमुश्किल 10 साल से ऊपर होगी। इतनी छोटी बच्ची थी वो, जिसे वो आदमी ले गए थे। आंखों के सामने अपनी माँ दिखाई देने लगी, जो नीम बरहाना हालत में नुमाइश के लिए खड़ी की गई थी। इसके साथ भी ऐसा होगा। इस बच्ची को सर बाजार में बरहाना खड़ा किया जाएगा, उसे नोचा जाएगा। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती चली गई। उसे यहाँ पहुँचने गलती हुई थी और सब जैसे बिखर गया था। दुनिया जैसे उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो गई थी। आंसुओं का गोला हलक में फंस सा गया। इस दर्द को अंदर समाने की कोशिश की, मास्क उतार कर फेंक दिया। हिना उठो यहाँ से। रियान ने उसको उठाना चाहा कि किसी भी वक्त यहाँ मज़ीद लोग आ सकते थे, क्योंकि यहाँ अभी मज़ीद सामान मौजूद था और जो भारी नुकसान उन्होंने किया था उसकी भी खबर पहुँच गई होगी, तो कोई चुप रहने वाला था? दूर रहो मुझसे, दूर हो जाओ सब, वो चिल्ला उठी। इस वीरान व सुनसान इलाके में इसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। इतनी लड़कियां बाजियाब करवाने का सुकून मानिंद पड़ गया। इस बच्ची के गम के पीछे जैसे वो बचा ही नहीं पाई थी। वो मुझसे इतना दूर थी और मैं कुछ ना कर पाई। मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए। अपने बालों को थामे वह हज़ियानी चीखती हुई बोली। वो बच्ची थी, ये मुझसे क्या हो गया? अपने हाथों को देखती वो मुसलसल तकलीफ से बड़बड़ा रही थी। आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। इसका लहजा कांप रहा था। रियान ने बिना कुछ कहे इसके पास बैठते उसे सीने से लगाया। वो बुरी तरह लजर रही थी। इसे कुछ नहीं होगा, इसका चेहरा हाथों में थामे रियान ने तसल्ली दी। इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वह पहली बार उसके सामने टूटी थी और रियान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने खो दिया उसको, मैं बचा नहीं पाई उसको। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, फिर कैसे हो गया ये सब? नफ़ी में से हिलाते वो दर्द से बोली। आंसुओं के दरमियान बोला नहीं जा रहा था। मुझे तकलीफ़ हो रही है, ऐसे ना रो, रियान मध्यम लहजे में बोला। हिना मुसलसल नफ़ी करती रही। अपनी माँ की तरह खो दिया मैंने इसको। वो दरिंदों के हाथ लग गई। वो टूटते लहजे में बोली, के साथ ही दिल खराश चीख मारते वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। चीखती वो जैसे अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। मैंने क्यों नहीं देखी वो? इसकी आवाज़ में पछतावा था। लफ्ज़ काश जहन में गूंज रहा था। काश वो इस कश्ती के पास चली जाती, इसमें मौजूद बॉक्स को खोल के देख लेती। मैंने फिर से सब कुछ खो दिया। मैंने अपनी माँ खो दी। आज भी मैंने माँ खो दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी औलाद को मुझसे छीन कर ले गया, उसे नोचने के लिए। 2000 होते इसने अपना सर ज़मीन की तरफ झुका लिया। दिल की तकलीफ़ बढ़ रही थी। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि जहाँ तक मुमकिन हुआ वैसी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं देगी।
रेहान ने इसको ज़बरदस्ती सीने से लगाया और थाम के रखा ताकि वो दिल हल्का कर सके, लेकिन जो तकलीफ वो महसूस कर पा रही थी शायद कम होने की बजाय बढ़ रही थी। रेहान ने आसपास देखा। दामिर, दामिर इसे पुकारा। वो नहीं था। थोड़ी देर पहले वो यहीं आया था। हिना को ज़बरदस्ती साथ लगाया। उसने गर्दन घुमाया, आसपास जायज़ा लिया। वो कहीं नहीं था। शायद वो बच्चियों को गाड़ी तक छोड़ने गया हो। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम बाकी बच्चियों के पास जाओ, मैं इस लड़की की सही सलामत वापस लाऊंगा। हिना का चेहरा सामने करता वो संजीदगी से बोला कि हिना ने सुर्ख धोती आंखों से उसको देखा। इसका रूप रेहान के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ और नया था। थी तो वो भी एक औरत, जज्बात से लबरेज। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो सरगोशी करते हुए बोली। रेहान ने उसको उठाया। इसका एयर पीस पानी में गिर गया था। कुछ नहीं होगा, खुद को कमज़ोर नहीं करो। रेहान ने उसको बाजू से थाम कर खड़ा किया। हिना ने इस बात में सर हिलाए, रुखसार पर बहते आंसू साफ किए। वो दोनों तेज़ी दिखाते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ भागे जहाँ बाकी सब भी मौजूद थे। सब ठीक है यहाँ? रेहान पास पहुँचते पूछा। उसने दामिर के लिए मतलाशी निगाहें दौड़ाई। जी सर, यहाँ सब ठीक है, जाने की तैयारी मुकम्मल है, हमें 2 घंटों में एयरफील्ड पहुंचना है। एक आदमी इसके सामने आता हुआ बोला। हिना इन लड़कियों को जायजा ले रही थी जो डरी सहमी थी। 3 लड़कियां दामिर अपने साथ लाया था और बाकी उन्होंने यहाँ से बाजियाब करवाई थी। दामिर, दामिर कहाँ है? रेहान ने सर्द लहजे में पूछा। उसकी पेशानी पर बल वाजे हुए। सर वो तो आप ही के साथ थे, उस आदमी ने नासमझी से कहा। रेहान तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और वहां से लैपटॉप निकालने लगा। दामिर से कनेक्ट कर रहा हूँ फौरन। रेहान का हुक्म मिलते ही वो लोग एयर पीस के जरिए दामिर से रब्ता करने लगे, जो जवाब नदारत। सर उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, वो रेहान के पास आके बोला, जो गाड़ी की बोनट पर लैपटॉप रखे दामिर की लोकेशन चेक कर रहा था। रेहान ने उस तरफ गर्दन घुमाई जहाँ से वो अभी वापस आए थे, लेकिन वहाँ तो दामिर नहीं था। इसकी लोकेशन इसी तरफ दिखाई दे रही थी। दामिर कहाँ है? हिना उसके करीब आई। रेहान ने परेशानी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो दामिर को नहीं खो सकता था। लाइट्स पकड़ो और मेरे साथ चलो। लैपटॉप फोल्ड करते इसने पकड़ा और अपना बैग गाड़ी की सीट पर फेंकते उसने अपनी 3 आदमियों से कहा। वो तेज़ी से उसकी जानिब लपके। तुम यही रहोगी लड़कियों के पास, मैं दामिर को साथ लाता हूँ, शायद वो दूसरी तरफ गया हूँ, इसने हिना से कहा। लेकिन रेहान को खौफ सा आने लगा था। हिना और रेहान की हालत एक जैसी थी, इस वक्त खोने का डर। और वो लड़की? इसके मुड़ते ही वो उम्मीद से पूछने लगी। वो भी साथ होगी, इसे तसल्ली दी। वो नहीं जानता था कि लड़की वापस आएगी या नहीं, लेकिन ये अल्फाज कहते वो खुद को रोक ना पाया। शायद इसको झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वो रुका नहीं, आदमियों को लिए चला गया। अंधेरे में भागते वो लोग उसी तरफ जा रहे थे जहाँ उन्होंने हमला किया था। हो सकता था दामिर किसी चीज़ में फंसा हो, वो कुछ और देखने लग गया हो, लेकिन राब्ता क्यों नहीं हो रहा उसे? रेहान सोचने लगा। एक हाथ में लैपटॉप था जबकि दूसरी में पिस्तौल थाम रखी थी। वो सब उसी जगह पहुंच गए। रेहान ने आदमियों को यहाँ लाइट्स ऑन करने को इशारा किया। इनके पास वायरलेस LED लाइट्स थी, इन्हें ऑन किया। इनकी रोशनी तेज थी। लोकेशन अपडेट की। दामिर की लोकेशन दूर थी लेकिन पानी की तरफ। रेहान ने पानी की तरफ देखा, दिल जोर से धड़का, खौफ समा गया। जगह जगह शिप के टुकड़े बिखरे पड़े थे और आग भी जल रही थी। आसपास देखो, कोई जेट, कोई बोट, कोई कुछ भी देखो, कुछ भी मिलता है यहाँ से, जल्दी देखो, वो बौखलाते हुए बोला और आंखें में अश्ताल से चिल्ला उठा। वो लोग तेजी से आसपास फैल गए। रेहान लाइट लिए पानी में आगे बढ़ा। वो किस वक्त पानी की तरफ गया था इसको अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ? दामिर? रेहान पानी से काफ़ी आगे आ गया था, यहाँ तक कि इसका आधे से ज़्यादा धड़ पानी में डूबा था। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया, सर यहाँ एक बोट है। एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। रेहान तेज़ी से बाहर निकला। फेरी अब काफ़ी दूर जा चुकी होगी। दामिर को देखना भी ज़रूरी था। मालूम नहीं वो कश्ती सलामत थी भी या नहीं। रेहान पानी से निकलते भागते हुए इस आवाज़ की जानिब भागा। इसको पानी में उतारो। वो इलेक्ट्रिक बोट थी। अपनी गन्स तैयार रखो, हो सकता है कि वो फेरी अभी भी पानी में हो और कोई हम पर अटैक कर दे। पानी में ध्यान रखना है, दामिर की लोकेशन इधर ही है, वो हिदायत करता हुआ बोला और घसीटते हुए इस कश्ती को पानी में उतारा। एक आदमी तेज़ी दिखाते हुए इसको चलाने लगा। लाइट्स ऑन थी हाथ में। रेहान दामिर की लोकेशन अपडेट करता रहा। इस तरफ रेहान कश्ती चलाने वाले को दाएं जानिब चलने को कहा जहां आग जल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए दामिर, रेहान घबराते हुए सोचने लगा। सर वहाँ, आदमी चिल्लाया। रेहान बिना कुछ सोचे समझे पानी में गोता लगाए कूदा। थोड़े फासले पर एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा जल रहा था और इस पर 2 वजूद थे। रेहान तेजी से तैरते इस टुकड़े की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते किनारे पर हाथ रखा। वो गीला होने की वजह से आग बुझा गया। चेहरे पर हाथ फेरते उसने सामने मंजर देखा। वो वही बच्ची थी जिसको वो दोनों ले जा रहे थे, बेहोश हालत में, नीम वजूद। दामिर ने अपनी पहनी जैकेट उतारे उसको दी। वो काबिल एतराज़ हालत में थी।
दामिर रेहान इसकी तरफ लपका। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर खून था, माथे पर कुछ छुपा हुआ था। रेहान की धड़कन बढ़ी। जानते हो कैसे? बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी के मरने की खबर सुनते हो, जिसकी मौत का कभी तसव्वुर न किया हो और वो आपके सामने बेहिस व हरकत पड़ा हो। जब जब्त के बावजूद आंखों से आंसू बहने लगी। आप यकीन न करना चाह रहे हो, लेकिन हकीकत सामने हो। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे। आपका दिल व दिमाग कहे कि अभी आंख खुल जाएगी और ये ख्वाब टूट जाएगा। आप दुनिया में हर चीज़ खोने का सोच सकते हैं, लेकिन एक वो शख्स नहीं जिसमें आपकी जान बसी हो, जिसके जाने से आपकी ज़िंदगी मौत हो। रेहान डी का दिल इसके कानों में धड़क रहा था और वो अपने खौफ से धड़कते दिल की आवाज़ सुन सकता था। दामिर को देखते उसका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। इसकी गर्दन पर कुछ करचियाँ सी थी, बाजू का हिस्सा जला हुआ था। रेहान का हाथ उसके सीने पर गया। इसे सोए हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि चेहरे के तासरात नींद में बदलने लगे। नींद में वो डर रही थी। कमरे का दर्जा हरारत बढ़ता हुआ महसूस हुआ। नींद में ही खुद से कंफर्टर दूर किया। वो वजूद पसीने से नमहुसा होने लगा। वो घबराहट से उठ बैठी और आंखें खोले आवाज़ बहाल करने लगी। हाथ गर्दन तक गया, घुटन हो रही थी। अचानक तबीयत बिगड़ने का एहसास हुआ तो बाथरूम की तरफ लपकी। दिल मचला रहा था। वॉश बेसन पर झुकी। काफ़ी देर तक वो बाथरूम में रही। पैरों से जान निकल गई थी। टांगे कांपना शुरू हुई कि अब खड़ा नहीं रहा जा रहा था। चेहरे पर पानी की छींटें मारते उसने अपना मुंह साफ किया। कुल्ली करते पास रखे फेस टॉवल से अपना चेहरा साफ किया और बाहर आई। दीवार का सहारा लेते खड़ी रही और गहरे सांस भरने लगी ताकि कुछ हिम्मत आए। कुछ सेकंड खड़े रहने के बाद वो बेड की तरफ आई और बैठ गई। कमरे में लगे कैमरे को देखा। आंखों में शिकवा दर आया कि दामिर इसको देख रहा होगा। इसकी घबराहट कम नहीं हुई रही थी, बढ़ती जा रही थी। शायद बंद कमरे में घुटन हो रही थी। वक्त देखा, सुबह के 5:30 हो रहे थे। थोड़ी देर में ही दिन का उजाला हो जाना था। वो लॉन में जाने को उठी कि हो सकता था कि सुबह की ताज़ी हवा लेते घबराहट कुछ कम हो जाती। दामिर ने कहा था कि वो उसको कॉल करता रहेगा, मैसेज करता रहेगा। रात तक तो इसके मैसेज कम मिलते रहे, लेकिन अभी तक तो कोई मज़ीद मैसेज नहीं आया था। इसे मोबाइल थामा और एक मोटी शॉल लिए कमरे से बाहर आई। मलका सा अंधेरा मेंशन में फैला था। उन तीनों के जाने के बाद यहाँ अलीना के साथ एक लड़की रह रही थी जो डेरिक की जानने वाली थी, शायद करीबी जानने वाली। दामिर की खास हिदायत पर वो इसके साथ थी और इसका ख्याल रख रही थी। लियाम भी यहीं था और अपने कमरे में सो रहा था। ग्लास डोर के पार वो जीने पर बैठी थी, शॉल को कंधे तक लिया हुआ था। थोड़ी देर में पहले मतली की वजह से रुखसार सुर्ख हुए पड़े थे। सुबह की हल्की सी लकीर वाज़ेह हो रही थी। उसने दामिर का नंबर खोला, टाइपिंग शुरू की। मिसिंग यू लिखते इसने सेंड किया और मोबाइल को अपनी गोद में धरा। पेट में ग्रेह अभी भी पड़ रही थी। जाने इस वक्त घबराहट क्यों हो रही थी। आंखें मूंदे वो घुटनों पर सर रख कर बैठ गई। आप यहाँ इस वक्त? खैरियत है? एक नुस्वानी आवाज़ पर अलीना ने चौंक कर पीछे देखा। नहीं, बस वैसे ही, जल्दी आंख खुल गई थी। वो आंखें मसलती हुई बोली। लड़की चलती हुई इसके करीब आई और साथ ही जीने पर बैठ गई। वो 25 साल खूबसूरत रशियन लड़की थी। नींद नहीं आ रही ना? वो लड़की मुस्कुरा कर बोली। अलीना महज सर हिला गई। ऐसा ही होता है जब हमारे अपने दूर होते हैं। वो सामने देखते हुए बोली। तुम डेरिक को कब से जानती हो? अलीना ने उसको देखते संजीदगी से पूछा। काफ़ी अरसे से, हम शादी करने वाले हैं। वो मुस्कुराती हुई कंधे उचकाकर बोली। ये सब जानने के बावजूद? अलीना हैरान होते हुए बोली। उसका इशारा इस डार्क वर्ल्ड की तरफ था। उसने मुझसे कभी नहीं छुपाया। शुरू में वो चाहता था कि मैं इसकी तरफ ना आऊँ, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं उससे प्यार करती हूँ तो कैसे पीछे हट जाती? वो लड़की मुस्कुरा कर इसको बता रही थी, जबकि अलीना हैरान निगाहों से देखे कोई कैसे सब कुछ जानते हुए भी खुद को इस दलदल में लाना चाहेगा। ये फर्स्ट साइट लव था, वो कहते हुए शर्माई। शुरू में डरती थी, लेकिन मुझे फिर आदत होने लगी। अलीना बस सुन रही थी। डरती तो वो भी थी, और अभी तक इसने मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो इतने खतरनाक लोगों के साथ रहता है, और अब तो ब्राडो का भी हिस्सा है। वो मजीद बोली कि अलीना ब्राडो के नाम पर चौंकी। नहीं, ये लोग रशिया के ज़रूर हैं, लेकिन ब्राडो से इनका ताल्लुक नहीं। अलीना को लगा शायद उस लड़की को गलत मालूमात थी, तभी इसको टोक कर बताने लगी कि इतनी खतरनाक तंजीम से इन सब का ताल्लुक कैसे होगा। ताल्लुक? वो इस्तेहाज़े हंसी। रेहान सर ब्राडो के हेड है। वो सताइशी वो फकरे अंदाज में बोली। इतने खतरनाक माफिया हेड्स के सामने रेहान सर ने साशा का खात्मा किया था, फिर इसकी जगह लेने का दावा किया। किसी को क्या एतराज़ था? जो ब्राडो के हेड को मार सकता था, एतराज़ करने वालों को भी मार सकता था। वो लड़की अपनी धुन में बताई जा रही थी। वो काफ़ी मुतासिर थी इन सब से, जबकि अलीना के तासरात बदल रहे थे। बेयकीनी सी थी। वो सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों से भागती रही थी और आज आके यहाँ रुकी।
ब्राडो की फैमिली में शौहर इसका असोसन खतरनाक कीपर, शौहर का दोस्त ब्राडो का हेड और इसकी बीवी अलग से खतरनाक। आपको दामिर सर के साथ कितना अरसा हुआ है? वह अब इश्तियाक से अलीना की तरफ रुख करती पूछने लगी। वो सोचने लगी, ऐसा लगता था कि वो इसके साथ सदियां जी के आई हो। मुझे मालूम नहीं, वो बस इतना कह पाई। घबराहट अभी भी थी, तभी दिल बात करने को नहीं चाह रहा था। डेरिक अक्सर आप दोनों का जिक्र करता रहता है। एक्चुअली आपका कपल इसके लिए एक आइडियल है। दामिर सर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बहुत अपनायत से उसको देखते हुए कह रही थी। हाँ शायद क्या? तभी तो आप यहाँ इतनी सुबह आ गई। एक रात भी उनके बगैर नहीं गुजार पाई आप? अलीना का जवाब जैसे उसको पसंद नहीं आया था, तभी जताते हुए बोली। वो ठीक कह रही थी, उसकी बगैर नींद नहीं आ रही थी। अगर सोई भी थी तो घबराहट से उठ गई। पिछले दिनों जब वो इटली में थी तो तब भी वो मुश्किल से सोया करती थी। उसे गुस्सा सा आने लगा था कि दामिर ने उसकी अपनी आदत लगा दी थी। डेरिक मुझे वापस आके प्रपोज करने वाला है। वो चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट हो। क्या आप मुझे टिप्स दे सकती हैं? वो उसके हाथों पर हाथ रखती हुई चहकते हुए बोली। क्या अलीना को अचंभा हुआ? इतने खतरनाक लोगों में आने का उसे कितना शौक हो रहा था। अलीना बस सोच कर रह गई और हल्का सा हंस दी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो आइडिया ही नहीं। मेरी शादी बहुत जल्दी में हुई थी। अलीना उसकी खुशी मानी नहीं करना चाहती थी, तभी आहिस्तगी से बोली। डेरिक ने बताया था कैसे आपकी शादी हुई। मुझे तो सुबह फैंटेसी स्टोरी वाली फीलिंग्स आई कि दामिर सर आपको दूर नहीं देख सकते थे। आपके ठीक होने का इंतजार किए बगैर झट से शादी कर ली। हाउ रोमांटिक। डेरिक ने लगता था कि सभी बता रखा था इसे, तभी तो अंदाजे में काफ़ी खुशी थी। वो काफ़ी बातों नहीं मालूम होती थी। रोमांटिक? मुझसे पूछो। अलीना बड़बड़ाई। गोद में धरे मोबाइल को सरसरी सा देखा। उसका रिप्लाई नहीं आया था। पहले तो वो सेकंड नहीं लगाता था रिप्लाई करने में, अब इतनी देर क्यों? इसने गहरा सांस भरा। दामिर सर ने तो एक बार डेरिक पर गोली भी चलाई थी जब आप अचानक बीमार हो गई थी। उफ, क्या गुस्सा है इनमें। मुझे तो बहुत पसंद है वो अभी भी कसीदे पढ़ रही थी। यानी अपनी बीवी के डरने पर उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वाह, वो दामिर की मोहब्बत का दम भर रही थी कि अलीना ने चौंक कर उसको देखा। सॉरी, वो आपके शौहर हैं, मैं बस इन्हें एडमायर करती हूँ। वह वजाहत करते हुए बोली कि कहीं अलीना इसको गलत ना समझ ले। दामिर ने तुम्हारे फियांसे पर गोली चलाई थी। गुस्से के बजाय तुम्हें वो रोमांटिक लग रहा है। अलीना उसको अजीब निगाहों से देखते हुए बोली। मोहब्बत के आगे कौन कुछ देखता है, चाहे वो वफादार मुलाजिम ही क्यों ना हो। वो तो दामिर की तायद करते हुए बोली कि अपने फियांसे की तकलीफ भी नजर न आई। आप बुझी क्यों लग रही है, कुछ बना के लाऊं? इतनी बातों के बाद जब अलीना ने कोई खातिर ख्वाह रद्द-ए-अमल जाहिर न किया तो वो मुत्तफ़िक़िर लहजे में पूछने लगी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो मुस्कुराने की सही करते बोली। दिल ना भी करे तो ले आए कुछ खाने को प्लीज़, मेरी भूख से आँख खुल गई है। अलीना कुछ कहती कि लियाम की आवाज़ सुनते दोनों खातिर ने पीछे देखा। वो छोटे बच्चों की तरह चलता हुआ इन्हीं के पास आ रहा था। उस लड़की के उठने पर अलीना भी उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? लियाम ने भी चौंक कर इसको देखा। कुछ नहीं, मैं बस वॉक करने जाने लगी थी, आ जाओ, इसने वजाहत करते साथ ही लियाम को ऑफर की तो वो भी उठ गया। मोबाइल को एक बार फिर चेक किया। दामिर का कोई जवाब नहीं था। अगर इतनी सी बात पर उसे घबराहट होने लगी थी तो इससे दूर होकर वो कैसे रहेगी? यही सोचते वो छोटे छोटे कदम चलने लगी। रियान ने दामिर के सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कन महसूस हुई। डॉक्टर का अरेंज करो जल्दी, वो चिल्लाया और दामिर का चेहरा थामा। लाख चाहने के बावजूद वो आंखों में आई नमी को धकेल नहीं पाया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसका चेहरा थामे वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। इसकी सांसें मध्यम थी। दायां कंधा आंख से झुलस चुका था। अगर उसने अभी रिंग न पहनी होती तो रियान उसकी लोकेशन कभी ना जान पाता। तेज धड़कते दिल के साथ उसने दामिर की वजूद को सहारा दिया कि उसे बोट में डाल सके। बर वक्त इलाज ज़रूरी था, इसके ज़ख्मों से खून रस रहा था। मैम को इन्फॉर्म करो कि हमें बच्ची मिल गई है। रियान ने दामिर का बाजू खुद के कंधे पर रखा था। बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी कि दामिर को यहाँ लिटा देते। तभी रियान ने इसके वजूद को आधा अपने ऊपर गिराया दिया। बोट किनारे तक पहुंची कि रियान ने एक आदमी की मदद लेते तेजी से दामिर को नीचे उतारा। वो अभी भी होश से बेगाना था। दूसरा आदमी तेजी दिखाते एक गाड़ी यहाँ लाने को दौड़ा, क्योंकि दामिर को वो ऐसे उठा के इतनी दूर नहीं लेके जा सकते थे। 5 मिनट बाद ये गाड़ी यहाँ मौजूद थी। सर, डॉक्टर एयरपोर्ट पर पहुँच चुका है, हमें वहीं जाना है। इसको रास्ते में बुलाते इतनी देर दामिर तकलीफ में रहे। रियान इसकी बात पर भड़का। सॉरी सर, हमारे पास वक्त कम है फ्लाइट में। तभी डॉक्टर वहीं बुला लिया। वो आदमी वजाहत करते हुए बोला। रियान खामोश हो गया। वो लोग अब गाड़ियाँ लिए
फ्लाइट की जानिब बढ़ रहे थे। हिना उस गाड़ी में थी जहां लड़कियां बैठी थी। जैसे वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे, रेयान ने वहां एक डॉक्टर को इंतजार करता पाया। ये प्राइवेट जेट ही था। दामिर को तेजी से स्ट्रेचर पर शिफ्ट करते उसे अंदर ले जाया गया और आरामदा बेड पर लिटाया। दामिर की हालत देखते हिना सकते की क्या हालत में थी। इसकी हालत कैसे हो गई ऐसी? रेयान की जानिब बढ़ते उसने दामिर के बारे में दरियाफ्त किया। हमें मालूम नहीं हो सका, वो पानी में चला गया था इस लड़की को बचाने के लिए, तभी शायद धमाका हुआ और वो करीब होने की वजह से वो इस हाल में है। रेयान ने चेहरे पर परेशानी से हाथ फेरते हुए कहा। हिना ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लड़की को बचाने गया था जो उसकी कुछ नहीं लगती थी। इनकी कंडीशन बहुत बुरी है, इनमें अभी जख्मों की ड्रेसिंग शुरू करता हूँ। डॉक्टर दामिर की गर्दन देखता हुआ बोला, जहाँ जगह जगह कट आए थे। सर शुक्र कि इसकी कोई नस को नुकसान नहीं हुआ था। हमें इनकी सारी बॉडी का मुआयना करना होगा ताकि जख्मों को चेक कर सकें। डॉक्टर ने रेयान की जानिब देखते हुए कहा तो हिना समझती हुई सर हिलाकर बाहर जाने लगी, लेकिन रेयान का परेशान चेहरा देख के रुक गई। वो ठीक हो जाएगा, इसे बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मुझे फ़ख्र है इस पर। हिना रेयान के बाजू पर हाथ रखती हुई बोली कि रेयान बस गहरा सांस भर कर रह गया। रेयान पर्दा आगे लहराया दिया और दामिर की शर्ट उतारने में मदद की। इसकी हालत बहुत बुरी थी कि रेयान को तकलीफ सी होने लगी। वो जब से बैठा रहा कि कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। दामिर वो शख्स था जिसे वो कभी मरता हुआ नहीं देख सकता था। प्लेन हवा में उड़ रहा था। डॉक्टर ने साथ ही दामिर को ऑक्सीजन लगा दी थी कि फ्लाइट की वजह से उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। एक एक करके डॉक्टर दामिर की गर्दन से लोहे के पीस निकाल रहे थे। उन्होंने बहुत से एहतियातन इंजेक्शन लगा दिए थे कि लोहे के चुभने से जख्म मजीद ना बिगड़ जाए। इन्हें गोली भी लगी हुई है। डॉक्टर जब सारे जख्मों से रसने वाला खून साफ करते फारिग हुआ तो पसली के करीब लगी गोली को देखते हुए बोला, इसे निकालो जल्दी। रेयान सपाट अंदाज में बोला, सर यहाँ ऑपरेशन नामुमकिन है, हवा में वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम है। वो डॉक्टर धीमे लहजे में बोला, हवा में कम है ना, यहाँ तो नॉर्मल ही है। रेयान उसकी बात पर बिगड़ गया कि डॉक्टर उसके सर्द लहजे में हड़बड़ा उठा, लेकिन सर इनका ब्लड नहीं रुक रहा, हमें ब्लड भी अरेंज करना होगा, पहले ही काफ़ी ब्लडिंग हो चुकी है, हो सकता है सर कोमा में। इससे पहले कि कुछ तफसील बताता कि कोमा में जाने वाली बात को टोकते रेयान उसको सर्द लहजे में वार्न करने लगा, अपनी बकवास बंद करो और इसका इलाज करो। अगर उसका एक भी सांस उखड़ा तो मैं कसम खाता हूँ तुम अगला सांस नहीं लोगे। ग्रे आंखों में अश्ताल बरपा था। डॉक्टर की सिट्टी गुम हो गई क्योंकि रेयान से अब डर लगना शुरू हो गया था। वह आहिस्ता से इस बात में सर हिलाते हुए उसकी गर्दन की बैंडेज करने लगा। हम जैसे ही लैंड होंगे हमें इन्हें अस्पताल शिफ्ट करना होगा ताकि वहाँ इन्हें बेहतर ट्रीटमेंट हो और फौरी ऑपरेशन से गोली निकाल सकें। डॉक्टर अब की बार ज़रा तेज़ी से बोला कि रेयान खामोश रहा। डॉक्टर इसको मज़ीद कुछ गाइड कर रहा था दामिर के बारे में कि उसे वेंटिलेशन पर रखना पड़ेगा। वो आंखें नहीं खोल रहा था। रेयान नहीं सुन पा रहा था, वो बस दामिर को देख रहा था। तकलीफ से उसे अंदाज़ा ना हुआ कि उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। रुखसार से आंसू फिसला तो उसका सख्ता टूटा। चेहरा फेरे इसने नामहसूस अंदाज में आंसू साफ किया और दामिर के बराबर बैठ गया। डॉक्टर मुसलसल हर 2 मिनट के वक्फे के बाद दामिर का हार्ट रेट चेक कर रहा था। कभी अकेला ना छोड़ने की कसम खाई थी तुमने भाई, और अब यहाँ मुझसे बेगाना पड़े हो। फीस काटूंगा अपनी। दामिर का हाथ थामे वो नम आंखों से दिल में उससे मुखातिब था। कोई इस वक्त रेयान की आंखों में नमी देखता तो यकीन ना करता कि ये वही बेरहम और सर्द वहशत अंदाज वाला रेयान था जिसके नाम से एक दुनिया डरती थी। इनका हार्ट रेट सेम है काफ़ी देर से, ना ज़्यादा हुआ है ना मध्यम। उम्मीद है वो जल्दी होश में आएंगे। डॉक्टर एक बार फिर चेक करके बोला, रेयान। पर्दे के पीछे से हिना की आवाज़ सुनते रेयान दामिर के करीब से उठा और पर्दा ज़रा सा हटाया। दामिर का निचला धड़ कवर था लेकिन ऊपरी बदन पर शर्ट नहीं थी। कैसा है दामिर? हिना ने तशवीश ज़दा लहजे में पूछा। उसने रेयान की आंखों में सुर्खी देखी। गोली लगी है इसको, काफ़ी ब्लड गिर चुका है। एक नज़र पीछे मुड़ कर देखा। आई एम सॉरी, वो भराए लहजे में बोली। अगर वो सब यहाँ ना होते तो दामिर की हालत ना होती। पछतावा बढ़ गया था कि उसे और वो फेरी चेक करनी चाहिए थी। इसके कहने पर रेयान ने नासमझी से देखा। ऐसा क्यों कह रही हो? रेयान संजीदगी से बोला, अगर मैं वो चेक कर लेती तो। दामिर को रेयान के पीछे आंखें मूंदे देख वो तासिफ से बोली। उसके लहजे में नदामत महसूस करते रेयान सर दां भर के रह गया। बिना कुछ कहे पर्दे से ही बाहर आ गया और हिना को अपने बाजू के हिसार में भरा। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, आइंदा ऐसा कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। इसके अंदाज में नरमी नहीं थी, वो धमका रहा था। हिना सख्ती से भिज गई, वरना वो रो पड़ती। आज का दिन काफ़ी मुश्किल साबित हुआ था। हर कोई अपनी जगह टूटा था और टूट रहा था। तुम्हारा हिना से रब्ता हुआ क्या? नाश्ते से फारिग होते इसने लियाम से पूछा जो अपना सिस्टम लिए बैठा था। हाँ, थोड़ी देर पहले हुआ था। वो लोग कामयाब हुए।
लियाम बताते हुए मुस्कुराया। अलीना को इस बात की खुशी हुई थी कि जिस चीज़ के लिए वो गए थे इसमें कामयाब तो हुए, लेकिन अंदर दिल में अफसरदगी छा गई कि अगर वो लोग फारिग हो गए थे तो दामिर इससे राब्ता क्यों नहीं कर रहा था। दामिर से अभी भी नाराज़ हो। लियाम ने सिस्टम से निगाहें उठाया अलीना को देखा, जो मजरब हालत में अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी। नहीं तो वो संजीदगी से बोली, वो वाकई नाराज़ नहीं थी। नाराज़गी पर अब फिक्र ने जगह ले ली थी। तो ऐसे क्यों बैठी हो? वो लोग शायद आने वाले होंगे, तो कुछ तैयारी कर लो। लियाम इसको मशवरे से नवाजता हुआ बोला। अलीना ने चौंक कर इसको देखा। कैसी तैयारी? वो नासमझी से बोली, अरे अपनी हालत देखो, कहीं से नहीं लग रहा कि आपका शौहर वापस आने वाला है। लियाम उसके हुलिये की तरफ अफसोस करता हुआ बोला, जो आज भी ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। वो अभी भी नासमझी से इसको देखने लगी। जाओ ज़रा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा खुशबू में नहाओ। लियाम थोड़ा हाथ नचा के बोला कि अलीना ने इसको ताइदी निगाह से घूरा। बात तो ठीक कह रहा था, उसे देखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर नाराज़गी ख़त्म है तो दिखाओ तो सही। लियाम इसकी घुरियों को असर लिए बगैर जोर देते बोला, डेरिक की गर्लफ्रेंड बेला। अभी तक वो गर्लफ्रेंड ही थी। इस वक्त किचन में मसरूफ़ थी, जो नाश्ते के बाद चीज़ें समेट रही थी। वो कॉफ़ी के मग तैयार कर रही थी, जिसकी फरमाइश लियाम ने की थी। वो कुछ ज़्यादा ही फैल गया था यहाँ। अंदाज़ ऐसा था जैसे अम्मी अब्बू इसको बड़ी बहनों के पास छोड़ कर गए थे और यहाँ हुक्म चलाने बैठा था। अलीना कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर लियाम की बात का ही असर था। वो उठ गई और रूम में चली आई। शायद दामिर अभी भी किसी काम में मसरूफ़ हो। यही सोचते उसने कुछ कपड़े पहनने के लिए कबर्ड खोली कि ड्रेस सिलेक्ट कर सके, लेकिन इसके कपड़े तो यहाँ मौजूद नहीं थे। एक बार फिर दामिर का ट्रैक सूट हाथ आया। होठों पर मुस्कान आ गई कि दामिर खुश होगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि दामिर इस वक्त किस हालत में था, जिसकी सांसें ही मशीन की मोहताज हो गई थी। बेला से बात करे वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर वो लड़ झगड़ कर दामिर से दूरी बनाए रखती है तो इसमें इसी को तकलीफ होगी, क्योंकि वो किसी सूरत भी माफिया से दूर नहीं रह सकते थे। इनकी यही दुनिया थी, जैसे दूसरे लोग आम जिंदगी गुजारते थे। दामिर और रेयान के लिए यही जिंदगी आम जिंदगी थी। अलीना खुद एक माफिया बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हुए उनके साथ रहने पर इख्तलाफ कर रही थी, जबकि बेला वो तो थी ही किसी और दुनिया का हिस्सा। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो बखुशी राजी थी। जब वो डेरिक के साथ जिंदगी गुजारने के लिए खुशी खुशी राजी हो सकती थी तो अलीना क्यों नहीं? रेयान और दामिर ने वादा किया था कि वो एक फैमिली है और फैमिली तो खुश रहती है। क्या अलीना को बताया इस बारे में? हिना ने रेयान के साथ चलते हुए पूछा। रेयान ने नफ़ी में सर हिलाया। दामिर को दोबारा स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया जा रहा था ताकि इसको अस्पताल ले जाया जाए। वो मेंशन नहीं गए थे। डेरिक अभी पहुंचने वाला था यहीं पर, उसे अभी मालूम हुआ था और वो लोग बाई रोड यहीं आ रहे थे। उसे बता देना चाहिए। रेयान, हिना ने सोचते हुए कहा, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो महफूज नहीं। रेयान बिगड़े लहजे में बोला कि हिना के माथे पर बल आए ताकि उसे मालूम हो कि क्या वो चाहती है। दामिर इसकी हालत में इसको एहसास होगा कि वो दामिर के बिना नहीं रह सक पाएगी। हिना संजीदगी से बोली कि रेयान सर झटक गया। उसे अभी सिर्फ दामिर की फिक्र थी। वो रूम में जा रहे थे। दामिर का इमरजेंसी ऑपरेट था। ब्लड लगे 2 घंटे होने लगे थे और इससे मजीद देर नहीं कर सकते थे, क्योंकि गोली को लोहा अंदर काफ़ी नुकसान कर सकता था। ये भी हो सकता था वक्त के साथ वो अंदर घुलना भी शुरू कर दे, क्योंकि कुछ गोलियों की साख्त इस तरह बनाई जाती है कि वो जहर की तरह घुल जाती थी और इंसान धीरे से मौत के मुंह में जाता था। रेयान ने एक नज़र हिना को देखा और दोनों रूम के बाहर खड़े थे। रेयान बाहर तो सपाट चेहरा लिए हुए था, जबकि अंदर दिल घबरा रहा था। यकलख्त इसने अपना मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। डेरिक आते हुए घर से मैम को साथ ले आना। इतना कहकर इसने मोबाइल वापस पॉकेट में रखा। हिना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। रेयान के भरोसेमंद आदमी बाजियाब हुई लड़कियों को एक शेल्टर होम ले जा रहे थे। अभी वो थोड़े अरसे वहाँ रुकती, फिर हिना और रेयान उनके बारे में तफसील से कुछ सोचते ताकि उनका मुस्तकिल ठिकाना होता। जो वापस जाना चाहिए उसे जाने देंगे, लेकिन जिसका कोई आगे पीछे ना होगा उनका इंतज़ाम ये खुद कर लेंगे। मज़ीद 15 मिनट सरके होंगे कि डेरिक यहाँ आता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे अलीना दिखाई दी, जिसका चेहरा घबराहट से जर्द हो रहा था। सब ठीक है? दामिर कहाँ है? वो आप लोगों के साथ था ना? डेरिक ने कुछ बताया ही नहीं मुझे। वो हिना और रेयान के करीब आते तेज़ी से सवाल करने लगी। घबराहट बेमायनी नहीं थी। दामिर ज़ख्मी है तो डॉक्टर चेक कर रहे हैं। हिना ने इसको कंधे से थामते हुए कहा।
अलीना की निगाह ऑपरेशन रूम के लेबल पर गई जहां ऑपरेशन की लाइट ऑन थी। तो ये ऑपरेशन क्यों? वो बौखलाते हुए बोली, आंखों में बेयकीनी सी थी। उसे गोली भी लगी है। हिना आहिस्ता से बोली कि अलीना ने मुंह पर हाथ रख लिया, आंसू बहने लगे। लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था कि वो वापस आओगे और सब ठीक हो जाएगा, तो ये कैसे? वह एहतजाजन गुस्से से चिल्लाई। वो ठीक है, बस डॉक्टर इसको चेक कर रहे हैं, हिना समझाते हुए बोली। अलीना हाथ छटक कर खुद एक बेंच पर आ गई और खामोशी से आंसू बहाने लगी। रियान ने एक बार फिर इसकी तरफ नहीं देखा था। वो अपनी कैफियत छुपा रहा था। गोली निकालने का अमल ज्यादा तौलील ना था। आधे घंटे बाद ही ऑपरेशन रूम की लाइट चेंज हुई तो रियान का ध्यान इस तरफ हुआ। वो कब से खुद को कमजोर पड़ने से रोक रहा था। जब्त की ज्यादती से आंखें सुर्ख हो रही थी। मजीद 2 मिनट बाद दरवाजा खुला तो रियान उस तरफ लपका। डेरिक, हिना और अलीना भी अपनी जगह से उठी। ऑपरेशन अच्छा गया है, उम्मीद है कि सर को जल्दी होश आ जाएगा। इनका पल्स रेट स्टिल है। हमने बैंडेज कर दी है। ब्लड का एक बैग हमें मिल गया था, लेकिन हमें मजीद चाहिए वरना इनका जल्दी होश में आना। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में तफसीलात से आगाह कर रहा था, लेकिन आखिर में रियान के बदलते तासरात देखते चुप हो गया। एक्सक्यूज़ मी, इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से गुजरा। इससे पहले रियान इस पर झपटा। हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, आप इनके पास जा सकते हैं। रूम से 1-2 और डॉक्टर निकले जो इन्हें इतला करते दामिर का स्ट्रेचर दूसरे रूम में ले जा रहे थे। जिस डॉक्टर को ये साथ लाए थे वो इन लोगों को अच्छे से जानता था, तब भी फौरी मदद कर गया और यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में मौजूद थे जहाँ उनके बाकी आदमी भी अक्सर एडमिट होते थे। दामिर की शिफ्ट होते ही रियान तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। जहाँ कुछ कब्ल खून रस रहा था वहाँ सफ़ेद पट्टियाँ थी। यार, मैं तुम्हें नहीं देख सकता ऐसे। रियान चलता हुआ उसके करीब आया। अलीना और हिना भी यहीं मौजूद थी। अलीना के आंसू नहीं थम रहे थे। दामिर को ऐसे देखते हिना ने रियान के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर को बुलाओ, वह हद दर्जा संजीदगी से बोला। हिना ने डेरिक को इशारा किया। तुम्हें मैंने कहा भी था कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसको इलेक्ट्रिक स्ट्रोक दो या कुछ भी करो, वो आंखें खोले, वरना मैं बिल्कुल तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। रियान डॉक्टर की गर्दन को दबोचता वह सर्द लहजे में बोला कि डॉक्टर बौखला उठा। अलीना भी वहशत के मारे उठ खड़ी हुई जो दामिर के पास स्टूल पर बैठी थी। डेरिक, जो भी उससे बेहतर डॉक्टर मिले इसको यहाँ बुलाओ आज। डॉक्टर की गर्दन को झटके से छोड़े वो डेरिक से बोला। जज्बात में सर हिला गया। दामिर सर की खातिर रियान का यह अंदाज डेरिक के लिए नया नहीं था, जबकि हिना और अलीना इसके अंदाज पर साकित थी। रियान को देखते ऐसा लग रहा था जैसे वो पल में ये हॉस्पिटल फना कर देगा। सर, डेरिक की आवाज़ ने रियान को मतवजा किया। उसके इशारे पर वो दामिर को देखने लगा। पलकों में जनबिश हुई। देखो उसे जल्दी। कमरे में रियान की धाड़ गूंजी तो डॉक्टर हरकत में आया। अलीना ने दामिर का हाथ थामे रखा। वो होश में आ रहा था। सर, आप हमें 10 मिनट दे सकते हैं इनके साथ? डॉक्टर डरते हुए रियान से मुखातिब हुआ, जिसकी बेताब निगाह दामिर पर टिकी थी। रियान के तासीरात ऐसे थे जैसे वह अभी रो देगा। दामिर होश में आ रहा था। उसकी अपनी धड़कन बढ़ रही थी। वो बेरहम रियान अपने दामिर के लिए हद से ज़्यादा जज्बाती था। वो दुनिया खो सकता था लेकिन दामिर नहीं। हिना ने आगे बढ़ते रियान का बाजू थामा ताकि वो बाहर वेट कर सके। अलीना ने मलतीजी निगाहों से डॉक्टर को देखा जो इसे दामिर के पास रहने दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ग्लास डोर के पार दामिर का वजूद दिखाई दे रहा था। उसे एक और खून की ड्रिप लगी थी। डॉक्टर के मुताबिक वो खतरे से बाहर था, लेकिन एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन की वजह से वो अभी गनूदगी में रहेगा। अलीना का रोना बंद हो चुका था। वो बेंच पर बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जिंदगी क्या थी और क्या हो गई। निगाहें सामने रखे वो गैर मरई नक्ते को घूर रही थी। आज उसने एक चीज़ को महसूस की थी। दामिर को इससे ज़्यादा भी कोई चाहता था। अलीना से ज़्यादा कोई और भी इसकी ज़िंदगी को चाहता था जो इसके लिए रो दिया था। हिना रूम से बाहर आई। वो अपना बाजू मसल रही थी। इसने दामिर को ब्लड दिया था। तुम दामिर को मजनू कहते हो, खुद की हालत देखी है तुमने? हिना इस्तहाज़े अंदाज में रियान को जताते हुए बोली कि माहौल में छाई खनकी को वो कम कर सके। रियान ने अपनी आंखें साफ की और मुस्कुराया नहीं था। स्टील खड़ा रहा, पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले। वो शख्स 15 साल से अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना मेरी हिफाजत करता रहा। उसे अपनी जान से ज़्यादा मेरी जान की अजीज़ है और मुझे उसकी। रियान डी ने अगर ज़िंदगी में आँख बंद के भरोसा किया है तो वो दामिर है। मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी उससे जुड़ी है। उसकी हर आती जाती सांस में मैं सांस में लेता हूँ। रियान संजीदगी से कहते जा रहा था। वो अपने दिल चीर के भी दिखा देता तो दामिर के लिए वो अल्फाज ना कह पाता जो वो महसूस करता था। उसकी आंखों में अभी भी नमकीन पानी थी जिन्हें वो रोक नहीं रहा था। पीछे बेंच पर बैठी अलीना मायूस से उसे सुन रही थी। वो ठीक है अब। हिना नरमी से उसके हिसार में आई। रियान वाकई बहुत डिस्टर्ब हुआ था। वो जानती थी अलीना को अब फिर से रोना आने लगा।
वो इन लोगों से दूर जाना चाहती थी जो एक दूसरे पर जान लुटाते थे। आंखें बरसने लगी कि वो शिद्दत से दामिर के पास जाना चाहती थी ताकि वो इसे सीने से लग के बताती वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी, चाहे खुद वो कितनी नफरत दिखाती और जताती, लेकिन वो उससे मोहब्बत करती थी। रोने की आवाज़ पर हिना ने चौंक कर पीछे देखा। रेयान उसके गिर्द से बाजू हटाए। तुम अलीना के पास जाओ, मैं दामिर को चेक कर लूँ, रेयान कहता हुआ ग्लास डोर धकेल कर अंदर बढ़ा। हिना चलती हुई तकाई और साथ बैठ गई। हिना ने दामिर को खून दिया था, वो इसकी मशकूर थी क्योंकि इसने भी दामिर की जान बचाई थी। रेयान दामिर के लिए बहुत हसास है ना? अलीना ने उदासी से कहा। उसके कंधे पर सर टिकाए कहा, उसे सर हिलाया। इतने मुश्किल दिन के बाद कुछ सुकून के लम्हात मसीर थे, बहुत ज़्यादा। मैंने पहली बार इसकी आंखों में आंसू देखे, वो ज़िंदगी में दूसरी बार रोया है। हिना ने निगाहें सामने करते हुए संजीदगी से कहा। अलीना नासमझी से देखने लगी। दूसरी बार? पहली बार अपने माँ बाप की मौत पर, हिना ने उसी अंदाज में कहा। अलीना जिसे समझकर सर हिला गई। बहुत प्यार करते होंगे ना? अलीना भर्राए हुए लहजे में बोली। नहीं। हिना ने नफ़ी में सर हिलाया। वो फिर चौंकी। फिर? रेयान पहली बार अपनी माँ की मौत पर रोया था, फिर उसने माँ को मारने वाले बाप को मार दिया। हिना बिल्कुल संजीदगी से बोली कि अलीना का दिमाग इसकी बात को प्रोसेस करने में लगा था। क्या आया? हिना ने क्या कहा था? अलीना आ जाओ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रेयान ने दरवाज़ा खोले, अलीना को अंदर आने को कहा। अलीना का दिल मचल उठा। वो दामिर के पास जाना चाहती थी, उसके हिसार में जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके कदम पत्थर हो गए थे। कुछ देर कबल जब वो दामिर के पास थी तब दामिर की हालत देखते वो मज़ीद बिखर गई थी। वो अलीना को कह कर गया था कि अगर अलीना दूर जाना चाहती थी तो दामिर के मरने का इंतज़ार करे, और दामिर ने किस अंदाज में अलीना को मोहब्बत का सबक सिखाया था। हर एक की कैफियत अलग थी, सबके जज्बात दामिर से जुड़े थे। हिना पर दामिर का कर्ज था कि उसने अपनी जान की कुर्बानी दी, एक मासूम की जान बचाई थी। रेयान डी के नाम में तो दामिर शामिल था, वो कैसे उसे अपनी ज़िंदगी से जाने देता? और अलीना, जिस ज़िंदगी से वो भागना चाहती थी, अब वही ज़िंदगी वो दामिर के साथ गुजारना चाहती थी। अंदर का माहौल अजीब ही वहशतनाक था। अलीना को यहाँ रुकना बिल्कुल पसंद ना आया। उसे दामिर का यहाँ ऐसे लेटना पसंद नहीं आया था। वो चलती हुई दामिर के बेड की जानिब बढ़ी। प्राइवेट रूम था जिसकी वजह से रूम काफ़ी कशीदा था। रेयान खामोशी से दाएं जानिब मौजूद सोफे पर सेट पर बैठ चुका था। अलीना के साथ दाखिल होती हिना भी चलती हुई रेयान के पास ही बैठ गई। अलीना ने एक नज़र रेयान को देखा जो इसी को देख रहा था। रेयान के इशारे पर अलीना दामिर के साथ ही बेड पर बैठ गई। तुम सोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दामिर के हाथ पर अपना हाथ रखती वो बेसाख्ता कह उठी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो दामिर को कभी सोते हुए देखती, क्योंकि वो हमेशा वो उससे पहले उठ जाता था। लेकिन आज जब वो नींद में था तो अलीना को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कतरा कतरा लाल महूल बारीक नाली से गुजरता हुआ दामिर की नस में जा रहा था। इसका कंधे पर हल्की पट्टी कर रखी थी। मरहम लगने की वजह जलने वाली जगह को टाइट पट्टी से नहीं बांधना था। चेहरे और गर्दन पर भी बैंडेज की गई थी। वह अलीना का जालिम है, बेरहम शहजादा इस वक्त बेखबर सो रहा था, जिससे अलीना को तकलीफ में पल पल इजाफा हो रहा था। इसका हाथ थामे वो मुसलसल उंगलियों पर निगाहें जमाए हुए थी, जैसे एक मासूम बच्चा अपनी चीज़ खो जाने पर उदास सा बैठा रहता है। वैसे ही अलीना के चेहरे के तासिरात थे। पुराने शिकवे भुलाए इस वक्त नए शिकवों का अनबार सज रहा था। वो क्यों इससे रूठा था? क्यों ऐसे बेगाना और ला ताल्लुक सा पड़ा था? अलीना ने की नखियों से रेयान को देखा, जो पहले की बानिस्बत पुरसुकून अंदाज में सोफे से टेक लगाए बैठा था, जबकि हिना के चेहरे पर थोड़ी तकन दिखाई दे रही थी। डेरिक उनके लिए घर से कुछ खाने को लाया था ताकि वो फ्रेश हो सके, लेकिन अलीना ने इनकार कर दिया क्योंकि इसका दिल नहीं कर रहा था। दामिर को वैसे होश आ गया था। इसका दिल अब नॉर्मल स्पीड पर धड़क रहा था, लेकिन सुकून और दवाइयों की ज़ेर असर वो गनूदगी में था। इन्हें यहाँ रुके रात हो गई थी। रेयान जब से यहाँ आया था एक पल भी दामिर से खुद को ओझल नहीं होने दिया था। यही हाल अलीना का था। वो तो मुजस्मा बनी बैठी थी दामिर के पास, उसकी थकन का ख्याल करती। रेयान ने हिना को पुकारा, मलिश्का। रेयान की आवाज़ पर उसे चौंक कर देखने लगी। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, वो वापस घर जाओ, सुबह आ जाना। वो संजीदगी से बोला। ऐसे अलीना को यहाँ अकेला छोड़े? वो उल्टा उससे इस्तफसार करने लगी।
मैं हूँ इसके साथ, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, वो नरमी से बोला और उसका हाथ थाम कर होठों से लगाया। हिना ने एक नज़र अलीना को देखा। वो खुद भी अभी तक लियाम से नहीं मिली थी, जबकि उसकी कॉल सब बार वहाँ आ चुकी थी। दामिर को ऐसे छोड़कर जाने का दिल नहीं था, लेकिन एहसान फरामोश ना बन जाए, इसकी आँख खुलने का इंतज़ार इसको भी था, ताकि वो इस इंसान का शुक्रिया अदा करती जिसने मासूम कलियों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने से बचाई थी। मैं यहीं रुक जाती हूँ, इधर ही आराम कर लूँगी। बिलाखिर वो फैसला करते हुए बोली कि उसी सोफे पर लेट जाएगी। नहीं या नहीं, मैं एक और रूम ले लेता हूँ, तुम वहाँ रुक जाना। रेहान उसकी बात पर सोचता हुआ बोला, जो हिना को ये मुनासिब लगा। अलीना को भी आराम की ज़रूरत थी, जिसकी आंखें बरसने से बाज नहीं आ रही थी। रेहान ने हिना का हाथ थामे उसको खड़ा किया। जब से आए थे चेंज भी नहीं किया था। वो जाने लगे तब भी अलीना ने नोट नहीं किया था। अलीना, हिना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंकी, इस्तफामिया निगाहों से उसको देखने लगी। लेट जाओ, थक जाओगी, वो नरमी से दामिर के साथ ही इसको इशारा करते बोली। मैं दूसरे रूम में हूँ, कुछ चाहिए हो तो। हिना अभी कुछ कह रही थी कि रेहान बोल उठा, मैं बाहर ही हूँ, तुम दोनों आराम करो, मैं सब देख लूँगा। वो संजीदगी से बोला। अलीना इस बात में सर हिला गई। वो रेहान के साथ बाहर निकल गई और अलीना बेड से खड़ी हुई, लेकिन इसका हाथ दामिर के हाथ में था। इतनी देर से इसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ था दामिर के हाथ ने गिरफ्त बनाई थी, यानी वो इतना भी गाफिल नहीं था। बेहोशी में भी हिलने से अलीना को अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ। वो काफ़ी देर इससे एक ही पोजीशन में थी तो दर्द जाग गया। बेड कशीदा था, अलीना आराम से लेट सकती थी। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाले बगैर जूता उतारते अलीना दामिर के बराबर लेट गई। वो चित लेटा था। अलीना एहतियात उसी तरफ लेटी जिस साइड दामिर का कंधा ठीक था। उसकी ड्रिप कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ पर एक टेप लगाई थी। डबडबाई निगाहों से उसका चेहरा करीब से देखते अलीना ने आहिस्ता से उंगलियों के पूरों से उसके चेहरे को छुआ। आई एम सॉरी दामिर, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद को रोने से रोक न पाई। आज के दिन अलीना जितना रो चुकी थी, शायद ही कभी इतने आंसू पहले बहाए उसने। तुम मुझसे बात करो ना, मुझे पुकारो जैसे हर बार पुकारते थे, चाहे गुस्से में भी। वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी, जो बच्चों की तरह रोते से शिकवे कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अलीना चौंक कर उठने लगी। क्यों रुक गई? आराम करो अलीना, रेहान ने संजीदगी से टोका, लेकिन वो खफीफ सी हो गई अपनी हालत पर। वो दामिर के करीब लेटी थी। रेहान बिना इस पर नज़र डाले सोफे से अपना छोड़ा हुआ मोबाइल उठाते वापस बाहर चला आया। कार्गो ड्रेसिंग में हिना को अब उलझन होना शुरू हुई थी। वो चेंज करना चाहती थी। वो मुमकिन तब था जब वो घर वापस जाती। तभी अपनी जैकेट उतारे इसने साइड पर रखी। अब वो स्लीवलेस सियाह शर्ट में मलबूस थी। कोहनी पर बना चाकू का टैटू वाज़ेह था। रेहान ने प्राइवेट रूम बुक करवा लिया था इज़ अ पेशेंट फैमिली, ताकि वो यहाँ ठहर सकें। यहाँ रहना वैसे भी मुश्किल नहीं था। अटैच बात में जाके अपने चेहरे पर छींटे मारे वो वापस आई तो रेहान अंदर आ रहा था। इसको देखते वो रुक गया, जिसके चेहरे से शफाफ पानी के कतरे टपक टपक रहे थे और वो आसपास टिश्यू के लिए नज़रें दौड़ा रही थी। ऐसे ही पानी को चेहरे पर रहने दिया करो, खुद खुश्क हो जाएगा। कुछ चाहिए अभी? रेहान चलता हुआ बेड के करीब आया। हिना ने खून दिया था तो इसकी फ्रेश जूस पीते रहना चाहिए था। तभी पूछने लगा, अभी स्पेस थी यहाँ तो वो दोनों यहाँ लेट सकते थे, लेकिन हिना जानती थी वो सोएगा नहीं। नहीं, मुझे बस उलझन हो रही थी कि इन कपड़ों में। वो धीरे से बोली और इससे कुछ फासले पर बैठ गई। थैंक्स मलिश्का, रेहान गहरा सांस भरते उसकी तरफ रुख करता हुआ मनमून हो लहजे में कहा। हिना ने उलझ कर उसको देखा। क्यों? वो ना समझी। वो ला इल्मी से बोली, तुमने दामिर की जान बचाई, थैंक यू सो मच। रेहान वाकई मशकूर था। हिना ने पहली बार देखा होगा कि रेहान शुक्रिया अदा कर रहा था, वो भी इतने अच्छे तरीके से। बेसाख्ता ही वो खिलखिला उठी। रेहान, तुम अनबिलीवेबल हो, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। दामिर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इस मुकाबले में मेरा अमल बहुत छोटा है रेहान। अगर तुम दोनों ना होते तो शायद मैं इस वक्त मुतमईन ना बैठी होती। हिना ने नायत से इसके चेहरे पर हाथ रख के कहा। रेहान की हल्की शेव की चुभन हथेली पर महसूस हुई। रेहान मुस्कुराया और उसको वो छू रही थी। लम्स की आदत हो चुकी थी। जिस लड़की को छुए जाने से एलर्जी थी वो अब खुद इसकी महसूस करती थी। इसकी आंखों की चमक बढ़ी, नज़दीकी वो कुर्बत का एहसास बढ़ा।
एक सवाल करूं? हिना अचानक कहा। निगाहों का तसादम हुआ। रेहान ने चेहरे पर रखे इसके हाथ को लबों से लगाया और सर हिलाते गोया इजाज़त दी। अगर कभी मैं और दामिर एक ही सिचुएशन में फंसे हो तो तुम किसको बचाओगी? वह इसकी आंखों में देखे बिना किसी झिझक के सवाल कर गई। दामिर के लिए जो रूप रेहान का सामने आया था, इससे हिना काफ़ी मुतासिर और रश्क महसूस करने लगी। दामिर से कोई मुकाबला नहीं था, वो बस रेहान से जानना चाहती थी कि क्या वो दामिर पर उसको चुनेगा, या शायद वो जवाब जानती थी। दामिर तुम्हें बचा लेगा। हिना की उम्मीद के बरक्स जवाब मिलने पर बोल जी। उसे पक्का यकीन था कि वो दामिर का नाम लेगा, वो खुद को मुश्किल में डाल लेगा, लेकिन तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं आने देगा। रेहान उसमें अपना जिक्र नहीं किया था, वो अलग ही जवाब दे रहा था, जिससे वो मजीद उलझी। ऐसा क्यों? हिना ने हाथ वापस खींचा, माथे पर हल्की सी शिकन आई। क्योंकि दामिर जानता है कि हिना लिव रेहान की है। रेहान की आंखें गहरी हुई। रेहान के चेहरे पर फक्र देखते हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। जब तुम सेफ होगी तो गालबन मैं दामिर की मदद करूंगा। रेहान ने अपनी बात मुकम्मल की और आखिर में मुस्कुराया, जैसे शातिर मुस्कान। हिना इसका जवाब सुनते आंखें घुमा गई। वो बात घुमा के अच्छा जवाब दे गया था। रेहान ने उसका चेहरा थामा और आहिस्ता से मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। अपनी उस नकली औलाद से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन करना बंद करे। उसके सुर्ख होते रुखसार को सहलाते हुए वो थोड़ा नागवारी से बोला। नकली औलाद? हिना उलझी। लियाम आंखों में सख्ती से दर आई और रेहान को घूरने लगी। तमीज़ से बात करो, वो नापसंदगी से टोकने लगी। रेहान ने उसके सुर्ख रुखसार से नज़रें हटाते हुए आंखों में देखा। तुम कंफर्टेबल नहीं थी इन कपड़ों में। वो बात बदलता इसके कपड़ों की तरफ इशारा करके बोला। मैं अपने दे दूँ? संजीदगी से कहा गया गैर संजीदा सवाल। हिना बेसाख्ता सटपटाई। इससे 2 मिनट बात करने के बाद वो अपना मतलब ज़रूर निकालता था, या वो सिर्फ अपने मतलब की ही बात करता था। मैं ठीक हूँ ऐसे, वो सोना है मुझे। चेहरे से हाथ हटाए वो निगाहें फेर गई कि रेहान महफूज हुआ। तुम बाहर जाओगे? रेहान को उठता देख हिना बेसाख्ता बोल उठी। वो चाहती थी कि इसके पास ही रहे। रात काफ़ी हो गई है तो तुम भी थोड़ी देर आराम कर लेते। मैं जानती हूँ तुम्हें नींद तो आनी नहीं। अपना तकिया सेट करती हुई वो सादा लहजे में बोली। रेहान ने गहरी निगाहों से उसको देखा, जिसने बात करने ते नज़रें नहीं उठाई थी। मैं यहाँ आराम करने को रुका तो तुमसे आराम नहीं हो पाएगा। फिर आंखों में चमक लिए वो ज़ौमानियत से बोला। हिना चेहरे पर उमटने आने वाली मुस्कुराहट को रुक गई। एब्रो उठाते उसे देखा। चीप डायलॉग्स, वो तंजिया बोली कि रेहान मतबसम होते इसकी जानिब बढ़ा और दोनों इतराफ में हाथ टिकाए। रुक जाओ। आंखों में आंखें डाले गंभीर लहजे में पूछा। वो झिझकी, थोड़ा खिलखिलाई, फिर चेहरा मोड़े इसके सीने पर हाथ धरे। उस शख्स का पास आना अब दिल को भाता था। इसने रेहान से कुछ कहा नहीं था, बस रुक फिर गई थी। इसको जाने का कहने के लिए दिल नहीं किया अभी, लेकिन वो रुकेगा भी नहीं, ये भी वो जानती थी। दामिर के दरवाजे के पार बैठा रहेगा, इसको देखता रहेगा। हिना आंखें मूंदे कनपट्टी पर लम्स महसूस हुआ, फिर अपनी कंधे पर। वो पीछे हटा और लाइट ऑफ करते बाहर आ गया। कॉरिडोर में लाइट अब मध्यम थी, क्योंकि जो पेशेंट्स एडमिट थे उनके लिए राहदारी डिम लाइट से रोशन की गई थी। स्टाफ की शिफ्ट चेंज हुई थी, अभी भी सब एक्टिव थे। इसने एक नज़र दामिर के रूम को देखा। दामिर के रूम से बाहर आने से पहले वो ग्लास विंडो के ब्लाइंडर गिरा आया था ताकि अलीना नजर न आए। वो मुतमईन था। बाहर मौजूद बेंच पर बैठ गया, बालों में हाथ फेरे, सर पीछे दीवार से लगाया। गहरा सांस भरा, चेहरे पर हाथ फेरते ऐसे ही आंखें मूंद रखी। इस बार हिफाजत करने की बारी रेहान की थी। एकेडमी से जब वो लोग फ्री हुए थे तब से दामिर इसको गार्ड करता रहा था और वो एक बेहतरीन कीपर था। आज भी एकेडमी में बने इसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया था। उसने एसोसिएशन की भी ट्रेनिंग ले रखी थी, तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता था। जब इन लोगों की दुश्मनी से पाला पड़ता तो दामिर एक पल में सोचे बिना इसके सामने दीवार बन के खड़े होता था कि रेहान के हिस्से की गोली भी इसको छू के गुजरती। उसे अपनी जान की परवाह ना होती। फिक्र होती तो बस इतनी कि रेहान को वो कवर देता रहे, इसे कुछ ना हो। हिना और अलीना तो ज़िंदगी में बाद में आई। दामिर उसकी ज़िंदगी में का हिस्सा था। दामिर के सिवा कुछ नहीं, वो दामिर के बिना कुछ नहीं। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब मोबाइल पर रिंग का सख्ता टूटा। देखा तो लियाम कॉल कर रहा था। बोलो, सपाट अंदाज में बेजारी दिखाई। आप लोगों ने कब वापस आना है? मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ, वो झल्लाते हुए बोला। बोरियत इसकी आवाज़ में झलक रही थी। बेला और डेरिक नहीं है वहाँ? माथे पर बल लिए सवाल किया। वो अपनी महबूबा को लेकर निकल गया है, हो सकता है भाग गया हूँ। मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे भी बुला लो। वहाँ कम से कम वहाँ खाली दीवार तो नहीं होगी। वो सख्त आजिज़ आया मेंशन में अकेले रहने पर। मुझे लगा कि तुम्हें आदत होगी अकेले रहने की। रेहान संजीदगी से बोला, क्योंकि मैक्सिको में भी वो अकेला ही रहता था, तो फिर यहाँ बोरियत क्यों?
2 दिन में आदत हो गई थी मुझे जानवरों में रहने की, अब उनके बगैर दिल नहीं लगता ना मेरा। वह भी संजीदगी से बोला। इन सबको जानवर सुनते रियान सिलक उठा। बिना कोई दूसरी बात किए इसने फ़ोन ही बंद कर दिया। ये लड़का फजूल गोई करके इसका दिमाग आजमा रहा था। डेरिक का नंबर डायल करते उसने उसे कॉल की। कहाँ हो तुम? बेला और तुम दोनों घर क्यों नहीं हो? रियान ने सर्द मगर सख्त लहजे में पूछा। लियाम बच्चा था अभी, इसके पास किसी को तो होना चाहिए था ना। बराह रास्त पूछे जाने पर डेरिक गड़बड़ा सा गया। सर हम घर के पास ही हैं, बेला और मैं बस वॉक करने निकले थे। वो शर्मिंदगी से अपनी वजाहत देने लगा। रियान खामोश रहा। हम बस जा रहे हैं घर, इतना कहकर डेरिक ने कॉल काट दी। रियान वहीं बैठे मोबाइल पर कुछ काम देखने लगा। उसे बाजियाब करवाई लड़कियों की रिहाइश का इंतज़ाम करना था और इस सब की शिपमेंट्स की डिटेल भी देखनी थी। डेरिक ने उसकी इतला दी थी कि कुछ लोग इससे मीटिंग करना चाहते थे और वो वक्त मांग रहे थे। दामिर इससे थोड़ा फारिग होकर वो इस तरफ मतवजा हो जाएगा। ब्राडो में आने के बाद अहमियत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग जो खुद इसकी तरफ रजू कर रहे थे ताकि वो फ़ायदे में रहे, वरना ब्राडो के खिलाफ जाने पर रियान मुकाबिल की सारी ऑर्गेनाइजेशन तबाह करवा सकता था। इनका काम चलता रहना था, दुश्मन कभी ख़त्म नहीं होते थे, वो बढ़ते जाते थे। दामिर का हाथ थामे वो गहरी नींद में थी। एक हाथ दामिर के हाथ की गिरफ्त में था जबकि दूसरा बेध्यानी में दामिर के सीने पर धरा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो सुकून भरी नींद सो रही थी। कुछ देर कबल ही उसकी आंख खुली थी और इसे सीने पर हल्की सी ठेस उठने पर देखा तो अलीना उसका हाथ सीने पर आ गया। दामिर ने थोड़ा सा उठना चाहा लेकिन कंधे पर अचानक जलन सी हुई। उसे एक बार मुकम्मल खुद का जायजा लिया। उफ, इतने जख्म, लगता है व्हील चेयर पर लाने का इरादा है। वो बदमज़ा हुआ कि ऐसे भी क्या जख्म के पूरा बदन ही पट्टियों में जकड़ दिया इसको। पास सोई अलीना पर निगाह गई। वो आज भी इसकी टी शर्ट और ट्राउज़र में मौजूद थी लेकिन कुछ कमज़ोर सी। दामिर ने करवट लेनी चाहिए कि और ठीस उठी। पसली के पास गोली का जख्म था, इसके ज़्यादा हिलने से खून रसने लगा। लेटा रहा, अपने हाथ में मौजूद अलीना के हाथ को महसूस करने लगा। उसकी मध्यम सांसें कंधे पर पड़ रही थी। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा था। सोचते हुए उसने अलीना का हाथ ऊपर उठाया कि लबों तक ला सके। हाथ के हिलने पर अलीना की नींद टूटी और हड़बड़ा सी गई। दामिर तुम ठीक हो? वो बौखलाती हुई बोली और तेज़ी से उठ बैठी लेकिन दिमाग घुम सा गया क्योंकि इसने कल सुबह का खाना खाया था, कमज़ोर पड़ गई थी। तुम उठ गए? इसकी खुली आंखों को देखते वो फरते जज्बात से बोली। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? जलन तो नहीं हो रही कहीं यहाँ? नरमी से उससे हाथ छुड़वाती हुई वो मुतफक्कर लहजे में बोली कि दामिर मुस्कुरा दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ, इसने नरमी से कहा जबकि दामिर के बात करने पर वो रूहान सा हुई। तुम कितने बुरे हो दामिर। अलीना थोड़े आगे हुई कि उसके सीने से लग सकती लेकिन फिर रुक गई और आंखों में सैलाब जारी कर दिया। इधर आओ। दामिर ने खुद अपना बाजू वार किया और उसकी साइड पर आ जाए। वह बिना किसी देर के इसके कंधे से लग गई। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? फिर पूछने लगी। दामिर ने नफ़ी में सर हिलाया और उसकी कनपट्टी को छूमा। परेशानी की बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुमने अपना ख्याल रखा? कमरे में अभी मलगजा सा अंधेरा था। अलीना ने जवाब देने के बजाय उल्टे उससे शिकवा कुना निगाहों से देखा। मुझे मिस किया? तकलीफ़ के बावजूद दामिर ने थोड़ी करवट ली कि अब अलीना इसके हिसार में कैद थी। मैंने तुम्हें मिस किया दामिर, बहुत ज़्यादा, लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, ना मुझे मैसेज किया और ना कॉल। वो भराए लहजे में उससे एक एक बात पर शिकवे कर रही थी। इसलिए मैं डरती थी इस सब से। दामिर मुस्कुराता बस इसके शिकवे सुनने लगा। अब भी दूर जाना है? दामिर ने इसके सर पर होंठ रखते पूछा। अलीना इस वक्त अपने जज्बात नहीं बता पा रही थी कि वो दामिर को महसूस करके क्या कहें। मैं जाऊँगी दूर, देखना तुम, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो उल्टा उस पर चीखी थी कि दामिर सुकून से मुस्कुराया। करती रहे जितना मर्जी शिकवे, इसे कौन सा अब दूर होने देना था? फिर क्यों मुझसे लिपटी हूँ? वो मुस्कुराहट दबा कर इसको तपाते हुए बोला। तुम्हें तकलीफ़ है मुझसे? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली कि दामिर हैरान हुआ कि कैसा रद्दअमल था जो इसके होश में आने के बाद भी दे रही थी। दामिर कुछ ना बोला, बस चमकती आंखों से इसको निहारने लगा। दफ्तन दरवाज़ा नॉक हुआ। रियान ने हल्का सा दरवाज़ा खोला। दामिर? वो अंदर आया। अलीना छनप के पीछे हटी। बेरेगे रुखसार को हाथ की हथेली से साफ किया। कल से मुसलसल रोने की वजह से आंखें और नाक सुर्ख हो चुकी थी। रियान के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभरी। दामिर के करीब आया और बिना किसी जख्म दर्द की परवाह किए इस पर झुकते सीने में भींचा। दामिर को तो नहीं, अलबत्ता अलीना को रियान के इस इज़हार पर दर्द हुई।
अगर तुम अभी भी होश में ना आते तो मैं तुम्हें खुद उड़ा देता। इससे दूर होते वो बोला कि दामिर मुस्कुरा दिया। आसानी से नहीं जाने वाला मैं, अभी तो अपने बेटे को तुम्हारे साथ खेलते दिखना है। दामिर मुस्कुराते लहजे में बोला कि उसकी अचानक कही बात पर अलीना सटपटा उठी, जबकि रेहान नासमझी से उसको देखने लगा। बेटा, मेरा भतीजा। रेहान दामिर के बिल्कुल साथ बैठा था और तस्दीक चाहिए कि दामिर हंस दिया। तुमने बताया नहीं? दामिर ने अलीना से बराह रास्त पूछा, जिस पर वो मजीद गड़बड़ा गई। नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा था। अलीना की किन अखियों से देखती हुई बोली कि हया आ रही थी। खुद वो किसी को कैसे बताती, ये भूलने वाली बात है। रेहान ने संजीदगी से कहा। अलीना ने देखा नहीं था, लेकिन इसको सर्द अंदाज लगा, जबकि वो मायने खेज निगाहों से दामिर को देख रहा था। आई एम प्राउड ऑफ यू मैन। वो एक बार फिर दामिर के ऊपर झुका और इसे सीने में भींचा। अलीना के 14 तबक रोशन हुए कि इसमें प्राउड वाली क्या बात थी। रेहान को खुद भी ठीक ना लगा कि दामिर को ऐसी उलझन होगी, तभी इसको सहारा देते बिठाने में मदद दी। साथ ही बेड का ये हिस्सा थोड़ा ऊंचा कर दिया। दामिर की गर्दन भी ना थकती। अलीना, तुमने कल खाना भी नहीं खाया था। अगर हमें मालूम होता तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करने देता मैं। रेहान की बात पर अलीना ने सदमे से रेहान को देखा, फिर दामिर को। इसे ऑकवर्ड सा महसूस होने लगा। दोनों ही बेबाक थे। हिना कहाँ है? अलीना को खुद ही यहाँ से 9-2-11 होना था, तभी रेहान से पूछने लगी। वो साथ वाले रूम में है, तुम इसके पास जा सकती हो। रेहान नरमी से बोला। अलीना आफियत जानती हुई बेड से नीचे उतरी। फ्रेश होकर वो कमरे से जाने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने रेहान और दामिर और साथ बैठे देखा। अलीना हिना के कमरे में आई तो वो अभी भी मोहे ख्वाब में थी। वो खामोशी से उसके पास ही बैठ गई। उसे भूख का एहसास हो रहा था, आंखों की सूजिश और सर में दर्द भी उठ रही थी। अभी यहाँ बैठे उसको थोड़ी देर हुई थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। हिना का ख्याल करती हुई वो उठी और दरवाजे तक गई। एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में ट्रे थी। सर ने नाश्ता भेजा है आपके लिए, इसने मुअद्दब अंदाज में कहा। अलीना ने ट्रे थाम ली और अंदर आ गई। दामिर कैसा है? अलीना अभी मुड़ी ही थी कि आवाज़ पर चौंक गई। हिना उठ बैठी थी। तुमने मुझे डरा दिया, वह आहिस्ता बोली और ट्रे उस तक ले आई। दामिर ठीक है, फ्रेश भी लग रहा था। रेहान इसके पास है। अलीना मुस्कुराते हुए बोली। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हिना सर हिलाती हुई उठी और फ्रेश होने चली गई। अलीना उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। इन दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और वापस दामिर के रूम में आ गए, जहां वो रेहान से मेंशन में वापस जाने का जिक्र कर रहा था, क्योंकि यहाँ मजीद रुकना इसको खौफत में मुब्तला कर रहा था। रेहान ने तफसील में डॉक्टर से बात कर ली। दामिर की एक बार ड्रेसिंग चेंज की गई और वापस जाने की तैयारी करने लगे। अलीना तब से इससे फासले पर ही बैठी थी, जबकि दामिर की नज़रें मुसलसल इसका तवाफ कर रही थी। अपनी जैकेट और 1-2 चीज़ें लेते वो दूसरे कमरे में आई। थोड़ी देर में वो निकलने वाले थे। डेरिक इनका नीचे इंतज़ार कर रहा था। अपनी जैकेट पहनकर उसने बाल बाहर निकाले और इनको रफ से जोड़े में बांधने लगी। जब कमर से रेंगते हाथ आगे बंधे। दामिर और अलीना तो अपनी फैमिली स्टार्ट कर चुके हैं, तुम भी कुछ सोचो। इसके कंधे पर होठ रखते हुए वो मखमूर लहजे में बोला। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। तुम्हें अलीना ने बताया नहीं? रेहान के पूछने पर हिना ने नफ़ी में सर हिलाया कि किस बारे में बताना था। अंकल आंटी बनने जा रहे हम, वो फरेत जज्बात से कहता हुआ जसारत कर गया कि हिना ने पहले बात को समझने लगी, लेकिन रेहान की बेबाक हरकत पर वो घूरने लगी। रियली? वो खुश हुई। रेहान ने इस बात में सर हिलाया। अब बताओ कि तुम कब? रेहान ने गहरी निगाह इस पर टिकाते हुए मायने खेजी से पूछा। शट अप। वह सटपटाई और इसके हाथ दूर करते हटने लगी। क्या शट अप? मुझे तो बेसब्री से इंतजार है। वो चहकते हुए बोला। हिना उसको घूर कर रह गई। तुम्हारे से शौक भी हैं? वो तीखी नज़रों से बोली। शौक बहुत है, तुम्हें घर जाके गिनवाता हूँ। वो आंख दबा के बोला और वो आंखें घुमा गई। एक तो इसके चीप रोमांटिक डायलॉग्स, खौफत होने के बावजूद वो एंजॉय करके हंस दिया करती थी। रेहान ने दामिर के आराम के लिए खुद हर चीज़ सेट की थी। गाड़ी की सीट भी इसने सेट की थी कि वह आरामदा पोर्शन में रहता। दामिर को बटन्स वाली शर्ट पहनाई थी ताकि उसको अपना झुलसता व कंधा मुँह ना करना पड़े। अलीना और हिना दोनों को डेरिक ड्राइव करके ले जाना था, जबकि दामिर रेहान के साथ था। अलीना ने रेहान को इसकी हरकत पर घूरा भी था कि जब वो दामिर के साथ होता था तो अलीना को पीछे होना पड़ता था, जैसे अलीना नहीं रेहान उसकी बीवी हो। घर पहुंचते ही अलीना को एक बार फिर तबीयत बिगड़ने का एहसास हुआ तो फ़ौरन कमरे की तरफ भागी। गाड़ी में बैठने की वजह से हालत अजीब हो रही थी। दामिर इसके यूं जाने पर हैरान हुआ। इसने कल खाना नहीं खाया था, आज सुबह भी बस हल्का सा नाश्ता किया था।
हिना उसको जाता देख कर बोली, दामिर तुम्हारे लिए भी कुछ बना दूं? अलीना के लिए कुछ बनाने का सोचती वो किचन की तरफ बढ़ी, जब मुड़कर दामिर से पूछा, जिसने महज नफ़ी में सर हिलाया। नज़रें उसकी बार बार कमरे की राहदारी की तरफ जा रही थी। मेरे लिए मलिश्का। रियान ने उसको अपनी तरफ मतवज्जा किया कि वह इस्तफामिया निगाहों से देखने लगी और यकीनन कोई फजूल गोई करने वाला था। खुद को मेरे लिए लाना। गहरी आंखों में चमक लिए बोला कि हिना ने उसको ताइदी निगाहों से घूरा। वो किचन में गई और रियान दामिर को लिए उसके रूम की तरफ बढ़ा। दामिर अलीना की तबीयत देखता अब बाहर तो बैठने वाला नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुए तो अलीना बेड पर बैठी सर झुकाए हुए थी। दामिर को तशवीश हुई। रियान ने उसे बेड पर बिठाया। अगर कहो तो डॉक्टर के पास ले जाऊं? रियान ने पेशकश की कि अलीना ने नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा जो सफ़र किया है ना उसकी वजह से अजीब महसूस हो रहा है। मैं ठीक हूँ, वह तेज़ी से बोली। माबादा दामिर और रियान उसको लेकर ही न जाए। तुम आराम करो दामिर। रियान उसको कहता हुआ एक नज़र अलीना को देखे बाहर निकल गया। जब तक दामिर की तबीयत ठीक नहीं होती रियान और हिना खाना खुद देखने वाले थे, वरना पहले ये दामिर की जिम्मेदारी होती थी। तो मैं लेटने में मदद दूँ? अलीना उठकर उसकी तरफ आते हुए पूछने लगी। दामिर ने उसके चेहरे को देखा। अगर साथ होगी तो ज़रूर, वो संजीदगी से बोला, मगर लहजे की गंभीरता महसूस करके अलीना मुस्कुरा दी। दामिर के पीछे तकिया सेट किए वो पाँव ऊपर करके नीम दराज हो गया। तुम्हें हमेशा बाजू पर चोट लगती है दामिर, अलीना ने मुत्तफ़िक़ लहजे में बोला। इससे पहले भी उसने दामिर के कंधे या बाजू को ही ज़ख्मी देखा था। वो इसलिए कि तुम मुझे खाना खिला सको, ज़ख्मी शौहर की कदर कर सको। वो उसको शरीर मुस्कुराहट लिए समझाने वाले अंदाज में बोला। ज़ख्मी शौहर? अलीना को उसका कहना अच्छा न लगा। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही? कमज़ोर हो गई? बराबर बैठी अलीना का हाथ थामे वो गफ़ी से बोला। इसका हाथ अब चेहरे की तरफ बढ़ा। तुम्हारी वजह से ही इतनी टेंशन देते हो? वो सारा इल्ज़ाम इसके सर डालती हुई बोली कि दामिर मुस्कुरा दिया। वो इसको सीने में भींचना चाहता था लेकिन अपनी हालत के ज़ेर असर फौरी ऐसा ना कर पाया। तो मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए। रुखसार को नरमी से छूते हुए दामिर प्यार भरे लहजे में बोला। अलीना के दिल में कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि वो महसूस कर पाती दामिर का ये फरेब था। वो वाकई इसकी मोहब्बत करता था। इसकी आंखें दामिर का साथ दे रही थी। कोई मिलावट, कोई शाबा नहीं था। फिलहाल तो तुम्हें कैर की ज़रूरत है। अलीना एहतियात से उसके करीब हुई और अपना तकिया बिल्कुल उसके करीब रखते इसकी तरफ रुक गया। तुम रखोगी मेरा ख्याल? दामिर इसके हाथ को नरमी से सहलाते हुए बोला। अलीना ने इस बात में सर हिलाया। और कौन रखेगा? वो पूछने लगी। दामिर गहरा सांस भर कर रह गया। मेरी फ़िक्र नहीं करो प्रिंसेस, अपना ख्याल रखो बस। दामिर इसका हाथ होठों से लगाता हुआ बोला। मैं तुम्हारी फ़िक्र ना करूँ दामिर, अलीना इसके अल्फाजों पर जोर देते हुए बोली और ज़रा सा उठी। पिछले 2 दिन से तुमने मेरी जान खुश्क कर दी थी। तुम्हें होश नहीं आ रहा था, इतने ज़्यादा ज़ख्म थे तुम्हें। वो तुम्हारा कंधा जला हुआ है और तुम कह रहे हो फ़िक्र ना करूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कैसा फ़ील हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर में मेरी जान निकल जाएगी। मैं सोचना नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो जाए। वो भराए लहजे में बोली कि आंखों में नमी भी छलकना शुरू हुई। दामिर हैरान सा इसको देख के गया जो अचानक बिगड़ गई थी। कुछ भी नहीं हुआ मुझे और ना होगा। क्यों खुद को हल्कान कर रही हूँ? दामिर इसको बाजू से थामे वापस उसी पोजीशन में बिठाता हुआ बोला। हाथ ना लगाओ मुझे। इसके सुकून से कहने पर वो हाथ झटकती हुई बोली। ये ख्याल रखोगी तुम मेरा? ज़ख्मी शौहर पास लेटा है और तुम कह रही हो कि हाथ ना लगाऊं तुम्हें? दामिर संजीदगी से बोला कि अलीना ने नम पलके उठाते गफ़ी से इसको देखा। कितना चाहता कि वो दूर चली जाए, लेकिन दूर भी कहाँ जाने देते हैं ये लोग। 2 महीनों के लिए गई थी इटली, 1 महीने में अगवा हो के वापस आ गई। नाराज़गी पूरी जताने का मौका भी ना मिला। मुझे वो अलीना ना समझना जिसको तुमने फ़ायदा उठा के शादी की थी। मैं अब वही हूँ जो एकेडमी में मिली थी तुमसे। अलीना उसको जताते हुए बोली और अब इसने दामिर को अपना हाथ भी नहीं पकड़ने दिया था। हाँ, वो अलीना जो मुझे पहली बार देख कर ही डर गई थी। दामिर इस्तहाज़ा बोला। अलीना ने सख्त नज़रों से उसको घूरा। तुम्हारी तबीयत का लिहाज कर रही हूँ दामिर, अपने ताने देना बंद करो मुझे। वो सख्त खफा हुई। ताने नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ। वो मुस्कुरा छुपा गया। ये अंदाज़ वाकई पुरानी अलीना का था। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वो अखड़े लहजे में बोली। दरवाज़ा नॉक हुआ। हिना ट्रे थामे अंदर आई और वो अलीना के लिए कुछ बना कर लाई थी। अलीना वापस उठ बैठी। दामिर बस टेक लगाए नीम दराज रहा। हिना के पीछे रियान भी दाखिल हुआ। लियाम पीछे ना रहा। मैं बाहर डाइनिंग पे ही आ जाती। सबको यहाँ देखते अलीना थोड़ा खज्जल सी होती बोली। सब अभी खाना नहीं खाएंगे, ये मैं बस तुम्हारे लिए लाई हूँ। हिना कहते हुए ट्रे उसके सामने रखते हुए बोली और इससे फासले पर बैठ गई। रियान और लियाम दोनों सोफे पर बैठ गए।
अलीना मशकूर निगाहों से देखती हुई हिना का बनाया हुआ सैंडविच खाने लगी। दामिर, तुम कौन सा रूम सेट करवाओगे? रेहान ने गला खंगालते हुए दामिर को मुखातिब किया। अलीना निवाला चबाते हुए नासमझी से रेहान को देखने लगी, जो बिल्कुल संजीदा नजर आ रहा था। साथ वाला रूम ही ठीक रहेगा। अगले ही पल दामिर ने जवाब दिया। किस लिए? अलीना उलझन लिए बोली। ऑफकोर्स बेबी के लिए। रेहान बिना किसी तर्क के बोला कि अलीना सटपटाई। वो लोग काफ़ी आगे का सोच रहे थे, अभी तो बहुत टाइम है। अलीना हल्का सा बड़बड़ाई। वक्त कौन सा ठहरा है? हमें इतनी तैयारी करनी है तो वो एक दिन में नहीं होगी ना। रेहान इसकी बड़बड़ाहट सुनते हुए बोला। दोनों काफ़ी एक्साइटेड है। हिना ने मुस्कुराते हुए अलीना को देखा। इसकी बात सुन के अलीना को अंदरूनी खुशी सी हुई। क्या मतलब, इन दोनों का पैचअप हो गया? लियाम चौंक कर बोला, चेहरे पर हैरान कुन तासिरात थे, जैसे उसको ये सब सुन के सदमा लगा था। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? रेहान सर्द अंदाज में बोला कि वो कंधे उचका कर सोफे से टेक लगा गया। अगर अलीना राजी ना होती तो और दामिर टपक जाता तो मेरा इरादा था अलीना को सेट करने का। वो सुकून से अपना मंसूबा बताता हुआ बोला कि दामिर की आंखों में गुस्सा औंधा है। अलीना उसकी बात सुन के हल्का सा हंसी थी, जबकि हिना इसको ताइदी निगाहों से देखने लगी। खैर अब तो मामला ही। लियाम आंखें घुमा के कहता मायनी खेस सा रुका, फिर बेजारियत से दामिर को देखा। बहुत आगे निकल चुका है। इशारा इसके बाप बनने की तरफ था। दामिर का बस ना चला कि उठकर उस टिड्डे की गर्दन दबा दे। रेहान लियाम को देखने की बजाय हिना को देख रहा था, जैसे सारा कसूर उसी का था। लियाम, हिना ने आंखें दिखाई। मलिश्का, ज़रूरी बात करनी है। रेहान कहता हुआ उठा और कमरे से बाहर गया। अलीना खाना खा चुकी थी तो हिना ने ट्रे भी उठा ली और उसके पीछे चल दी। लियाम ने दोनों को बारी बारी बाहर जाते देखा। रोमियो का जज्बाती सेशन शुरू हो गया। लियाम बड़बड़ाने से बाज न आया और दामिर को देखा, जिसकी नज़रें खुद पर पाते बेसाख्ता ही गड़बड़ा गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपनी टूटी फसली की परवाह किए बिना इसकी हड्डी पसली एक कर देगा। मुझे भी कुछ काम है। वह निगाहें चुराते हुए उठा और गला खंगालते बाहर की तरफ इशारा करने लगा। जब तक वो कमरे से ना निकला, दामिर की खून आशाम निगाहों को महसूस करता रहा। हिना ट्रे किचन में रखी तराफ में रेहान को देखने के लिए आंखें घुमाई, लेकिन वो यहाँ नहीं था। कमरे में होने का सोचते हिना अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ करती हुई कमरे में आई। दरवाजे की तरफ पुश किए खड़ा वो शायद मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, क्या बात है? अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और उससे इस्तफसार करने लगी। मोबाइल पॉकेट में रखता वो इसकी तरफ मुड़ा। नकली औलाद का मुंह बंद रखवाओ। तुम्हारी वजह से कुछ कहता नहीं हूँ इसे, वरना मुझे अच्छे से जानती हो। इसके करीब आते उसके हाथ थामे अपनी कमर की तरफ ले जाते पीछे बांध दिए। इसको नकली औलाद कहना बंद करो रेहान, हिना नागवारी से टोकते हुए बोली। रेहान ने उसकी कमर पर दोनों हाथ टिकाए, हिसार में लिया और एब्रो उचकाते उसको देखने लगा। तो असली ले आओ ना। वो पल में अपना अंदाज बदल गया और गहरी निगाहों से उसको देखने लगा। डाउनलोड तो मैं करने से रही। उसकी फरमाइश पर वो दांत पीसते हुए बोली। डाउनलोड क्यों करना है जब देसी? रेहान उसके कान के करीब झुकते हुए बेबाक हुआ कि हिना ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले सटपटाते हुए उसके बाजू पर हाथ दे मारा। उसके कतराने पर वो महफूज हुआ। क्यों बुलाया? काम था कोई? वो बात बदलने को बोली। कुछ दिन फ्री है तो अपना सारा ध्यान, वक्त, काम, फोकस, उठना बैठना, सोना जागना, प्यार मोहब्बत, इजहार उल्फत सब मेरे नाम करो। रेहान उसको करीब करता हुआ चेहरे पर नजरें जमाए बोला और रुखसार को छूने लगा। फ्री ना भी हूँ तो तुम्हारी ही यही ख्वाहिश होती है रेहान। हिना थोड़ा फासला बनाते हुए बोली, जो इसको खुद को लिपटाए जा रहा था। तो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करूं। रुखसार से लफ्ज़ मिस करते हुए हिना का चेहरा ऊपर को उठाया। मुझे नहीं करना, वो तिनक कर बोली, जबकि रेहान सुकून का सांस भरते इसकी महक महसूस करने लगा। मेरी बात सुनो। ज़बरदस्ती खुद को थोड़ा पीछे करते इसने रेहान का चेहरा अपने मुकाबिल किया कि रेहान मदाखलत पर नागवारी से देखने लगा। हिना ने चाहत से उसके चेहरे पर हाथ रखा। रेहान उसके अंदाज को पहचानता था। पहले वादा करो मुझे अगले कॉन्ट्रैक्ट पर साथ ले जाओगे, डायमंड की डील करने, हिना ने थोड़ा नरम लहजे में कहा और रेहान को मुस्कुराती निगाहों से देखने लगी। चेहरे पर आए हाथ को रेहान ने होठों से लगाया और दिलकशी से मुस्कुराया। हिना का अपना मतलब आया था और अंदाज बदल गया था। श्योर मलिश्का। वो मान गया और हिना को एक जिस्म में खुद से करीब कर गया कि वो बौखला उठी। इसे खुद भी अंदाज़ा हो रहा था कि रेहान की लम्स की आदी हो रही थी। इसके करीब आने पर सुकून सा मिलता था। जब वो अपनी माँ के साथ विमेन स्लीव के ऑक्शन पर लाई गई थी, तब उसने छोटी उम्र में बहुत बुराई देखी थी कि मासूमियत का कत्ल था वो हवस भरी निगाहों को वो अच्छे से जानती थी। तब उसने बहुत से हाथों को खुद पर महसूस किया था, इतना कि उसे छुए जाने से खौफ आता था
किसी के भी पास आने से नफरत होती थी। दिमाग में वो सब चीज़ें बैठ गई थी जिनको वो चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पाई थी। लियाम तभी से साथ था तो जज्बातीपन दिखा जाता था, लेकिन इसके अलावा किसी को इतनी हिम्मत नहीं दी थी कि कोई उसके करीब आके हद फलांगता। लेकिन रेयान इसके मामले में ढीठ साबित हुआ था। वो अपने इजहार में बेबाक था। बचपन में जिन वहशी हाथों ने छुआ था वो अब ज़ाइल हो जाता था। जो वहशत के लम्स कभी महसूस किए थे वो रेयान के मोहब्बत भरे अंदाज में ख़त्म हो जाते थे। वो कहीं नहीं थे। रेयान अपने प्यार से जताता था कि हिना उसकी थी और उसे छूने का हक भी सिर्फ इसी के पास था। हिना का दिल व दिमाग इजाज़त देता था। वह इतराफ़ करना चाहती थी जितना रेयान ऑब्सेस्ड है उसके लिए हिना भी रेयान डी से उतनी ही ऑब्सेस्ड है। प्यार मोहब्बत इश्क तो बाद में, रेयान उसकी ऑब्सेशन थी जैसे वो कभी ख़त्म नहीं करेगी। जिस लड़की ने कभी अपने जज्बात ज़ाहिर नहीं किए वो रेयान के साथ हर चीज़ जज्बा महसूस करती थी, इस पर हर एहसास जताती थी। अपनी मेडिसिन खा के जब वो चेंज करके आई तब दामिर को मोबाइल में मसरूफ़ पाया। चोट आई है बाजू पर, ना हरकत दो इन्हें। अलीना इसको दपटते हुए बोली, तुम कौन सा मेरे पास टिक रही हो? हर थोड़ी देर बाद मुझे याद दिलाने आ जाती हो। दामिर फ़ोन साइड पर रखता हुआ बोला कि अलीना ने आंखें दिखाने लगी। डिनर सब कर चुके थे। रेयान डेरिक को लिए अभी राउंड पर था। सारा दिन अब बेड पर बैठ तो नहीं सकती थी ना, थक जाती हूँ। अलीना कमरे के लाइट्स हल्की करती हुई बोली और बेड की तरफ बढ़ी। खुद तुमसे बैठा नहीं जा रहा और मुझे उठने नहीं दे रही, वो झल्लाते हुए बोला। इसके अंदाज से वाकई लग रहा था वो ऐसे फजूल बैठे चिढ़ सा गया था। अपनी हालत देखो ना, बेड पर बैठे कंफर्टर खोला, अपनी भी देखो। बदू बदू बोला कि अलीना सटपटा उठी। दिन में कोई 50 दफ़ा इसकी हालत याद दिला चुके थे ये दो लड़के। जहाँ वो इस बात से कतराती थी वही ये पूरी दुनिया को बताने पर तुले थे। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अलीना उसके पास आई, लहजे में फ़िक्र तशवीश थी। दामिर मुस्कुराया, नहीं मैं ठीक हूँ। दामिर ने अपना बाजू खोला, वो एहतियात से उसमें आ समाई। रेयान ने उसके आराम के लिए एक दो चीज़ें मंगवा के रखी थी जो दामिर ने अपनी कमर के पीछे सेट की हुई थी। वो सुकून से थोड़ी करवट ले सकता था। अभी भी अलीना के आने से वो थोड़ा बाएं जानिब हुआ। मैक से बात हुई तुम्हारी? अलीना उसके चेहरे को देखते हुए बोली। दामिर ने नफ़ी में सर हिलाया, अभी नहीं हुई, शायद वो खुद यहाँ आए या याद आ रही है। दामिर उसके चेहरे के करीब महसूस करते हुए पूछने लगा। अलीना कुछ पल सोचने लगी, फिर नफ़ी में सर हिला गई। नहीं बस ऐसे ही, वो कहती हुई आंखें बंद कर गई। कमरे में बस खामोशी का राज था। दामिर ने अभी भी शर्ट नहीं पहन रखी थी। उसे नींद नहीं आई थी। वो बस खामोश नरम निगाहों से अलीना को देखे जा रहा था। वो बिना सोचे समझे पानी में तो चला गया था, लेकिन सोचा तो नहीं था कि अगर उसकी दोबारा कभी आँख ना खुलती तो क्या होता। दामिर, वो मयूत से अलीना को टकराता जब अलीना की आवाज़ गूंजी। इसकी मयूत में कोई खलल ना पड़ा? तुम लोग जो करते हो वो अच्छा काम है ना? वो संजीदगी से सवाल करने लगी। उसके लहजे में तशवीश थी। वो सोने की कोशिश नहीं कर रही थी बल्कि कुछ सोच रही थी। माफिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है प्रिंसेस, दामिर ने बिना किसी लगी लिपटी के कहा। लेकिन तुम लोगों ने अभी बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कोई आर्मी करती है। और जो तुम लोग आश्वासन करते हो वो भी देख के ही करते हो। अलीना ने गर्दन उठाई और दामिर को देखा। वो कोई भी कर सकता है प्रिंसेस, दामिर हुनूर संजीदगी से बोला। कोई भी नहीं कर सकता ना? वो उठ बैठी। तुम लोग अच्छा काम करते हो। तुम लोग एक छुपी हुई क्राइम डिपार्टमेंट की तरह हो जो ऐसे लोगों को मारती है जो बुरा काम करते हैं। अलीना थोड़ा परजोश लहजे में बोली। अलीना, ये माफिया है और माफिया की दुनिया सीहा है। यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं। दामिर उसे कोई भी झूठा दिलासा नहीं देना सकता था कि वो लोग आर्मी की तरह है। जो सच था वो इसके सामने ही था। जब कुछ अच्छा नहीं है तो हम कैसे रह सकते हैं? इसका लहजा कांप उठा। वो फिर से वही बातें सोचना शुरू हुई, क्योंकि हम फैमिली हैं और एक फैमिली जहाँ कहीं भी रहती हो खुश रहती है, चाहे दुनिया सियाह हो या सफ़ेद। जब तक हम हैं तब तक लोगों को कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी जहन नशीन कर लो, दामिर रसान से उसको समझाता हुआ बोला। हमारे बेबी को तो कुछ नहीं होगा ना? वो भराए लहजे में उसकी जानिब देखते बोली। चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। दामिर गहरा सांस भर कर रह गया। इसका मुसलसल वही बात का जिक्र छेड़ना अब समझ आया था। वो नई ज़िंदगी के शामिल होने पर इनसिक्योर हो रही थी। जब तुम्हें कुछ नहीं होने दिया तो क्या ऐसे होगा? वो हमें ज़्यादा अजीज़ होगा। दामिर इसके हाथ को थाम कर यकीन दिलाते हुए बोला। लेकिन तुम्हें तो हुआ ना? उसके ज़ख्मों की जानिब इशारा करते बोली। अगर तुम हर बार ऐसे करोगी तो मैं कैसे सुकून से रहूँगा? दामिर थोड़ी बेबसी से बोला कि उसकी बातें कमज़ोर कर जाती थी। हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारी कंडीशन भी मुझे ठीक नहीं लग रही। दामिर इसको वापस लिटाता हुआ बोला कि अलीना खामोश रही।
मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो जाओ बस। वो थोड़ी नरोटेपन से बोली कि दामिर ने उसके बदलते अंदाज को देखा। शायद इस कंडीशन में नॉर्मल हो सब। वो बस सोच कर रह गया। इसे हैंडल करना मुश्किल होने वाला था। वो थोड़ा सा उसकी जानिब झुका, अलीना के चेहरे से बाल हटाए, गर्दन पर नरमी से अपना लम्स छोड़ा। दामिर तुमसे मोहब्बत करता है प्रिंसेस, वो सरगोशी में बोला। नाश्ते के बाद लॉन की चमकती धूप को देखती वो दोनों जीने पर बैठी थी, जहाँ ऊपर की शेड ने इन पर साया किया हुआ था। रियान दामिर के साथ लॉन्च में मौजूद था, जहाँ वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। हिना, अलीना की परसोच आवाज़ पर हिना ने इसको देखा। रियान और दामिर शुरू से रशिया में रहते हैं? वो संजीदगी से पूछने लगी। हिना चौंकी कि ये कैसा सवाल था। नहीं, शुरू से तो नहीं, ट्रेनिंग के बाद से यहाँ है वो शायद, हिना याद करते हुए बोली। और इस बात को 15 साल हो चुके होंगे। यहाँ क्यों, किसी और मुल्क भी जा सकते थे ना। इसके अगले सवाल पर हिना ने जांचती निगाहों से उसको देखा। रशिया में क्राइम रेट बाकी ममालिक से ज़्यादा है। हिना कंधे उचकाकर बोली कि अलीना उलझी। मतलब? वो ना समझी से बोली। रशिया में मरना मराना बहुत आम है। यहाँ चलते फिरते लोगों के पास गन असलहा मौजूद है। आपके साथ चलता आदमी माफिया से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, लेकिन आपको पता नहीं। यहाँ की क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बाकी ममालिक की निस्बत ज़्यादा है और पावरफुल भी। हिना सामने देखते हुए बताने लगी। रियान और दामिर का रशियन एक्सेंट काफ़ी अच्छा है। अलीना इसकी बात समझती हुई सर हिला के बोली। तुम ज़्यादातर इटली में रही हो। अलीना ने अब इसको देखा। हिना ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे इटली पसंद नहीं। मैक्सिको में ज़्यादा अरसा, क्योंकि वहाँ लियाम होता था और इधर उधर फिरती रहती थी। वो लापरवाही से बोली। यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती अगर यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है तो। कुछ देर खामोशी के बाद अलीना दिल में आता सवाल इससे पूछने लगी। हिना हंसती। अलीना प्रिंसेस, वो दामिर के अंदाज में बोली कि अलीना खज्जल सी हुई। तुम्हें क्या लगता है? वो उल्टा उसे सवाल करने लगी, लेकिन अलीना ला इल्मी से कंधा उचका गई। असौसन क्या काम करते हैं? हिना ने एक और सवाल किया। कॉन्ट्रैक्ट या असोसिनेट? अलीना ने जवाब दिया। बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? इसके सवालों के जवाब वो अलीना से कहलवा रही थी। जिन्होंने दुश्मन को मरवाना है होता है ना? अलीना जवाब देती हुई इसको उलझ कर देखने लगी। और दुश्मन किन के होते हैं? अगला सवाल। अलीना कुछ सेकंड के लिए चुप रही। पावरफुल, अमीर, असर सुर्ख रखने वाले लोगों के। अलीना के जवाब पर हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। और एक मुल्क में सबसे पावरफुल कौन होता है? अब के हिना के सवाल में मायने खेजी मुस्कुराहट थी। अलीना को समझ आया। गवर्नमेंट। बिल्कुल। क्राइम तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट ना चाहे। आधे से ज़्यादा क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। वो असौसन हायर कर सकते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। उनके पास बड़ी सी बड़ी क्राइम के बारे में मालूमात होगी, लेकिन जब तक इनका फ़ायदा चल रहा है वो कुछ नहीं देंगे। रशिया में क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जितना पैसा एक साल में इकट्ठा करती थी, उतना गवर्नमेंट के पास नहीं होता था। हिना संजीदगी से इसको बताती गई कि अलीना की आंखें बेयकीनी से फैलती गई। सबसे ज़्यादा करपट बिजनेसमैन होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इनका दूसरा काम है। छुपकर माफिया से ताल्लुकात बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं का फ़ायदा होता है। रियान बराडो का हेड है। आहिस्ता से चीज़ें तुम्हें समझ आ जाएगी, लेकिन इन सब को वो हम पर हावी नहीं होने देगा। इन काम में अपने तक रखेगा। वो बाहर माफिया और सौसन ब्राडो होंगे, लेकिन यहाँ घर में वो हमारी हिफाजत करने वाले। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखी है बहुत सी फैमिलीज़, कामयाब फैमिलीज़, मोहब्बत करने वाली कपल्स, सब ठीक रहेगा। हमारे शौहर हमें कुछ नहीं होने देंगे। हिना इसकी कैफियत समझती हुई इसको नरम लहजे में समझाती बोली। अलीना को यहाँ अब अपने दिल को पत्थर करना था कि वो एक माफिया प्रिंसेस है, लेकिन सही हाथों में। मोबाइल की आवाज़ पर इसका अर्तकास टूटा। गोद से मोबाइल को थामे देखा तो मैक्स की कॉल आ रही थी। हिना खामोशी से सामने देख रही थी। हेलो, दूसरी जानिब से आवाज़ उभरी। कैसे हैं आप? संजीदगी से पूछने लगी। हम लोग घर पर मौजूद हैं। दामिर ठीक है? मैक्स गालिबन उससे दामिर का पूछ रहे थे। हिना? अलीना ने नाम लेते हिना को देखा, जो बिना कुछ कहे उठ गई। अंदाज ऐसा था इनको कह दे कि वो यहाँ नहीं है, वो अंदर है, मैं बाहर लॉन में हूँ। अलीना ने हिना को जाते देखकर कहा। एक और दो बात करके उसने फ़ोन बंद किया। खुद भी उठकर अंदर बढ़ी, जहाँ दामिर और रियान अभी भी बैठे थे। दामिर ने बिना उसकी तरफ देखे अपना बाजू वा किया कि वो चलती हुई इसके पास जा बैठी। इसे अपनी टांगें सीधी किए सामने टेबल पर रखी थी और कमर के पीछे तकिए सेट थे। अंकल का फ़ोन आया था। दामिर जब इसको देखा, थोड़ी देर पहले कॉल का बताने लगी। क्या कह रहे थे? इन्हें मालूम है सब। दामिर ने इसके चेहरे को देखते नरमी से पूछने लगा कि अलीना ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे थे, शायद वो आए। अलीना आहिस्ता से बोली कि इसके लहजे में दामिर ने बेजारियत महसूस की। क्या हुआ? कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। तुम दोनों काम कर रहे हो?
हिना भी फारिग बैठी है तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी को अभी मार देगी, कुछ भी करने को नहीं है। वो उकताहट भरे अंदाज में बोली, तुम्हें तो अब सब मसरूफियत मिल गई है अलीना, अपनी बेबी के लिए चीज़ें प्लान करो, रूम में जो चेंजिंग करवानी है वो सब सोचो। ये रेयान था जो उसको संजीदा निगाहों से देखते मशवरे से नवाज रहा था। अलीना ने उसको घूरना चाहा लेकिन इसके तासरात बदलते देख गड़बड़ा सी गई। इस सब में बहुत वक्त पड़ा है अभी। वो दामिर को देखती हुई बोली तो वो मुस्कुरा दिया। बाहर चले? दामिर इसका हाथ थाम कर बोला कि वह हैरत ज़रदा उसको देखने लगी। बाहर कहाँ? घर से बाहर? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? अलीना उससे पूछती हुई ठीक से टेक लगा कर बैठ गई कि यहीं ठीक था बैठना, तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, आ जाओ तुम्हारी सलाहियतों को बाहर लाया जाए। रेयान कहते हुए खड़ा हुआ कि अलीना ने चौंक कर पहले दामिर फिर रेयान को देखा। ट्रेनिंग? इसने तस्दीक चाही। हाँ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से जारी रखो। रेयान खड़े होते हुए इसको देख रहा था जबकि अलीना अब भी दामिर के साथ बैठी थी। मुझे ज़रूरत नहीं है अब, वो बेनियाजी से बोलती दोनों को चौंका गई। क्यों? दामिर ने पूछा। वो चाहता था कि अलीना जिस तरह पहले थी वो अब भी मजबूत बने ताकि वो अपने खौफ पर काबू पा लिया करे। तुम दोनों ने कहा है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों अब खुद को इन झमेलों में उलझाऊं? वो दोनों को संजीदा नज़रों से देखते हुए जताने लगी कि दोनों बेवक्त हंस दिए। अगर कभी तुम अकेली हुई तो? दफ्तन रेयान की आंखें चमकी, इनमें सर्दपन उतर आया। अलीना को देखते वो मायने खेजी से बोला कि उसे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। इसे थूक निकला। इसको कहो कि मुझे ऐसे ना देखा करे। वह मुश्किल अपना रुख दामिर की जानिब करती जैसे रेयान की शिकायत करने लगी। और तुम कह रही हो कि तुम्हें ज़रूरत नहीं? रेयान इस्तहज़ा मुस्कुराहट लिए बोला। लेकिन इसको डराने की क्या ज़रूरत है? अलीना हुनूस दामिर को देखते हुए बोली। इस वक्त इसे रेयान वो इंसान लग रहा था जिसको पहली बार क्लब में देखा था, अपने शिकार को ख़त्म करने वाला शिकारी। वो सही कह रहा है, तुम्हें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। दामिर ने रेयान की कही बात की तायद की कि अलीना ने गफ़ी से उसको देखा। डिनर के बाद करेंगे। तिरछी निगाहों से रेयान को देखते हुए वो रजामंद हुई। रेयान सर हिलाता हुआ ग्लास डोर से बाहर चला गया। इरादा अब अपनी मलिश्का को तंग करने का था। मुझे नहीं करनी अब ये सब ट्रेनिंग, मेरा दिल नहीं चाह रहा। रेयान के जाने के बाद अलीना दामिर से मुंह बनाते हुए बोली कि दामिर ने हैरानगी से उसको देखा। तुम्हें एकेडमी नहीं भेज रही, हम यहीं पे रहोगी, रेयान और हिना सिखा देंगे। दामिर इसका चेहरा देखता हुआ बोला, जो ये बात सुन के कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। मुझे इनसे नहीं कुछ भी सीखना, वो दोनों सर फिरे से हैं। अलीना हरी झंडी दिखाते हुए बोली कि दामिर ने दिलचस्पी से आईब्रो उचकाते उसको देखा। वो तुम्हें अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, खैर लेकिन तुम्हारी मर्जी। दामिर ने गहरा सांस भर के कहा। वो ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहता था, वो जो भी करना चाहे अपनी पूरी रजामंदी से करे। मगर अलीना ने आहिस्ता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि दामिर ने इस्तफामिया निगाहों से उसको देखा। मुझे तुम सिखाओ सब कुछ। वो गर्दन अकड़ा कर बोली कि दामिर मुस्कुरा दिया। इसने अलीना की कनपट्टी को लबों से छुआ। मैं तुम्हें आज ही सिखा सकता हूँ। वो लापरवाही से बोला। नहीं, तुम एक हफ्ता रेस्ट कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अलीना उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, कैसा फील कर रही हो? कुछ देर खामोशी के बाद दामिर ने पूछा। दामिर को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात शुरू करे। शादी का कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होते शादी के मोहब्बत भरे बंधन में बंध गए थे और अब वो दोनों अगले मराहिल में दाखिल थे। बाप बनने की खुशी इसके वहम गुमान में भी नहीं था और अब समझ नहीं पा रहा था कि कैसा रद्दअमल दे। फैमिली बढ़ाने का कभी सोचा नहीं था और बच्चे, जाने वो जिम्मेदारी को संभाल पाएगा या नहीं। इन दोनों के आपस में इस मुतालिक कोई बात ही नहीं हुई थी। मैं तो ठीक हूँ, वो सादा से लहजे में बोली। डॉक्टर के पास कब जाना है? दामिर ने सरसरी सा पूछा। अभी तो गई थी मैं, अगले महीने जाऊँगी या इससे अगले महीने। अलीना पर सोच लहजे में बोली। मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हारे खाने को। अलीना मुस्कुराते हुए बोली। मुझे आराम करने का भी कहती हो, फिर थोड़ी देर बाद मुझे काम भी याद करवा देती हो। आ जाओ, तुम्हें कुछ बनाकर खिलाऊंगा। दामिर अपने पाँव नीचे किए बोला कि अलीना ने मुस्कुराते इसको देखा। वाकई बनाओगे? खड़े रह लोगे? वो तशवीश ज़दा लहजे में बोली। तुमने काफ़ी हल्का लिया हुआ है मुझे, एक दिन आराम कर चुका हूँ मैं, मेरे लिए ये सब नॉर्मल है। तुम आ जाओ मेरे पास किचन में। दामिर इसका हाथ थाम के बोला और आहिस्ता से चलते हुए किचन में आ गया। अलीना मुस्कुराती नज़रों से उसको देखते हुए काउंटर के पास स्टूल पर चढ़कर बैठ गई। दामिर के हाथ चल रहे थे। शर्ट को कोहनियों तक फोल्ड कर रखा था। इसकी साफ जिल्द पर सुर्ख खराशें नजर आ रही थी। दामिर, तुमसे एक बात पूछूं? मसरूफियत से दामिर ने सवालिया निगाहें उठाई। जब हम अगवा हुए थे तब वो लोग तुमसे कुछ जानना चाहते थे। अलीना ने सरसरी सा अंदाज अपनाते हुए बात शुरू की। दामिर फ्रिज से कुछ चीज़ें निकालने को मुड़ा। इसकी बात का मकसद वो जानता था।
तुमने किसको आश्वासन किया था? वो ये जानना चाहते थे। और तुमने क्यों नहीं बताया? अगर तुम बता देते तो वो लोग हमें छोड़ देते। बात करते हुए इसने नज़रें नहीं उठाई थी। दामिनी ने उसकी आखिरी बात पर शिकवा महसूस किया। तुम्हारा ख्याल है कि वो छोड़ देते? वो बस इतना ही बोला। उबली हुई सब्जियों की पैकेट्स इसने काउंटर पर रखे। एक जताती हुई नज़र अलीना पर डाली। तुम उस शख्स का नाम बता देते कि किसके कहने पर तुमने आश्वासन किया था? अलीना कुछ देर पहले हिना की बात जहन में रखते हुए उससे बात कर रही थी कि दामिर को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्या इसने कभी किसी गवर्नमेंट के बंदे के कहने पर एसोसिएट किया था? इतना आसान है तुम्हारी नज़र में हमारा काम? कोई हमें कॉन्ट्रैक्ट दे और हमें अगवा होने पर नाम बता दे? दामिर आईब्रो झुकाते उसे पूछने लगा। कि अलीना ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बच सकते थे। वो अब दामिर को देखने लगी जो चूल्हे की आँच हल्की कर रहा था। अगर तब मैं तुम्हारे मशवरे पर काम करता तो यहाँ बैठी तुम मुझसे सवाल न कर रही होती प्रिंसेस। दामिर थोड़ा जताने वाले लहजे में बोला। अलीना ने मुंह चिढ़ा गई। तुम मुझे नहीं बताओगे? वो फिर पूछने लगी। दामिर ने ताइदी निगाह से उसको देखा। वो जिद्दी थी। अपनी पूछी बात का जवाब ना मिलने पर उसे भूलती नहीं थी। नहीं, यह हमारे काम में खयानत है। चाहे काम इलीगल हो, लेकिन करते हम इसको ईमानदारी से हैं। और कामयाबी उसी में होती है कि कोई राजदार ना हो। दामिर क्रीम का पैकेट खोलते हुए बोला और वो मुस्कुराती नज़रों से उसको देखा। फिर उंगली पर थोड़ी सी क्रीम लगाए उसकी नाक पर लगाई। राजदार? दामिर में वाइफ हो तुम्हारी? अलीना सदमे से बोली कि वो इसको भी नहीं बताने वाला था। काम अपनी जगह प्रिंसेस। तुम नहीं चाहोगी कि इस एक इन्फॉर्मेशन से तुम्हारी जान को खतरा हो। कहते वो रुका, नज़रें उठाकर अलीना को देखा। दोबारा? वो जोर देते बोला और हल्का सा हंसा कि अलीना दोबारा बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहेगी। अलीना खामोश हो गई और कोहनियाँ शेल्फ पर टिकाए उसको मायूस से देखने लगी। अगर तुम किसी को बता दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से था तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो फिर पूछने लगी। तो ये जो तुम्हारा खूबसूरत शेफ हस्बैंड टॉप असोसन है, मशहूर है ना? किसी काम का ना रहता, करियर फ्लॉप होता मेरा, नेक्स्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता और मुमकिन होता कि मुझे मार भी दिया जाता। दामिर गहरा सांस भर कर अलीना को देखते रिसान से समझाने लगा कि वो समझते सर हिला गई। यानी इन्फॉर्मेशन वाकई कीमती शय थी। यहाँ इतनी कि जान भी जा सकती थी। यहाँ देखो, ये लाइन आ रही है इनकी लॉस की। अच्छा काम किया इस बार तुम्हारा। लियाम हिना को सताइशी अंदाज में बोला। वो दोनों लॉन के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। लियाम ने लैपटॉप सामने टेबल पर रखा था और हिना को किसी चीज़ के मुतालिक बता रहा था। और कोई नई अपडेट आई है? वो लियाम को देखते हुए पूछने लगी और टेक लगाए बैठ गई। अभी तो सब साफ शफाफ चल रहा है, इधर उधर की डिटेल्स चल रही है। जैसे ही मिलेगी अपडेट करूँगा। लियाम लैपटॉप पर नज़रें मरकूज किए बोला। तो हिना इस बात में सर हिला गई। अपने ध्यान में इसने गर्दन घुमाई जब रेयान को अपनी तरफ आता देखा। सियाह ट्राउज़र शर्ट में साफ रंगत लिए ब्लविंट बाल। हिना मगरूर मुस्कुराई। वो इसका था। तुम्हें अब रेयान अच्छा लगने लगा है? लियाम ने बगौर उसको देखते मायने खेजी से कहा। हिना ने रेयान से निगाहें नहीं फेरी थी। वो इसी को देखते मुस्कुरा रही थी। नफ़ी में सर हिलाया। जितना उस शख्स ने तंग किया है बुरा भी नहीं लगता। वह हल्का सा बड़बड़ाई कि उसकी बड़बड़ाहट सुनते लियाम मुस्कुराहट दबा गया। वो जानता था रेयान यहाँ आ रहा है, लेकिन वो उठेगा नहीं, ढीठ बना बैठा रहेगा। जाना हुआ तो ले जाएगा इसको साथ, लेकिन वो कबाब में हड्डी ही बना रहेगा। रेयान इस तक पहुंचा जब मोबाइल में मैसेज बीप हुआ। पॉकेट में हाथ डाले मोबाइल निकाला और नज़रें इस पर की, लेकिन अपना हाथ हिना की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ थामने पर खड़ा किया और कमर के गिर्द बाजू हायल किए मोबाइल पर ही नज़रें मरकूज रखी। हिना दिलचस्पी से उसका चेहरा करीब से देखने लगी, जो मोबाइल पर कुछ देख रहा था और माथे पर बल भी नमूदार हुए थे। मोबाइल वापस पॉकेट में रखते उसने आसपास देखा, फिर हिना को, जो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ अकेली क्या कर रही थी? वो संजीदगी से पूछने लगा। मेरी मौजूदगी तुम्हें महसूस नहीं होती? अगर नहीं तो आज से तुम दोनों के कमरे में सो रहा हूँ मैं। लियाम रेयान की बात सुनकर सिलक सा गया। इसको लियाम नज़र नहीं आया था क्या, जो हिना को अकेला यहाँ समझ रहा था? देख लो, बकवास कर रहा है मुझसे। रेयान सरदाकों से हिना को देखते हुए बोला कि हिना दी, काम खत्म हो गया तुम्हारा? वो उल्टा से सवाल करने लगी कि रेयान ने धूप की ज्यादती से आंखें सुकेड़ी। हाँ, तकरीबन। इतना कहकर उसने अपनी पीठ लियाम की जानिब की और हिना को दूसरी तरफ खड़ा किया। क्या देख रहे थे आगे, जो माथे पर बल बने थे? हिना उसके माथे पर उंगली रखते हुए पूछने लगी कि रेयान ने उसकी आंखों में झांका। अल्बानियन कुछ मसला कर रहे हैं, यहाँ मीटिंग करना पड़ेगी। वह सरसरी सा बोला कि हिना ने मजीद नहीं कुरीदा। अगर रेयान को ज़रूरत महसूस हुई तो वो तफसील से उससे शेयर करेगा। लियाम, अंदर आ जाओ। रेयान ने गर्दन घुमाए बगैर लियाम को सर्द लहजे में हुक्म दिया कि वो नागवार से उसको देखने लगा। तुम्हें नहीं आई शर्म? क्या अंदर चले जाओ।
जो सुकून से बैठे हैं इनको उठवाने की पड़ी है। वो बड़बड़ाता हुआ उठा, लैपटॉप के साथ चीज़ें समेटते अंदर की तरफ जाने लगा। जानबूझकर तंग करता है तुम्हें। लियाम की पूछ को देखते हिना उसकी साइड लेते हुए बोली कि रेयान ने घुरा। बच्चा है, बर्दाश्त कर लेता हूँ, 1-2 साल बड़ा होता तो हाथ पाँव तुड़वा चुका होता मुझसे। इसके बालों को आगे की तरफ लाते वो सर्द लहजे में बोला कि अमल और बात में तजाद थी। इसकी आंखों में मोहब्बत थी। इसके बालों की नरमाहट महसूस कर रहा था, जबकि बात वो बिल्कुल उलट लहजे में कर रहा था। सुना है एकेडमी में तुम्हारे नाम का कॉन्ट्रैक्ट आया है। रेयान कमर से थामे इसको खुद से लिपटाए मोहब्बत भरे अंदाज में शॉकिंग न्यूज़ इसके गोश गुजार कर रहा था। हिना चौंकी। इसे रेयान के हाथ हटाने चाहे कि वो मुकम्मल तौर पर हैरत का इजहार कर सकती थी, लेकिन इसके अंदाज ही अलग थे। शिपमेंट में रुकावट डालने वाली डेगर के लिए क्राउन हेड में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। मरने से पहले कुछ हसीन पल ही गुजार जाओ मेरे साथ। होठों पर शातिन मुस्कान सजाए इसके नकुश को जज्ब करते हुए बोला। आंखों में चमकती कि हिना ने लब भींचे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? वो संजीदगी से पूछने लगी। छुपने वाली बात थी नहीं, ऐसी खबरें असौसन तक ही पहले पहुंचती हैं। उसके रुखसार को छूते हुए वह मखमूर लहजे में बोला। किसने कॉन्ट्रैक्ट असौसन किया है? इसके कंधे पर हाथ रखते हुए फासला बनाना चाहा। होगा कोई दुश्मन, फिर क्या ख्याल है हसीन लम्हों का? इसके कान के पास झुकते वो सरगोशी में बोला कि हिना को तीस सा आने लगा। वो रोमानी अंदाज में से खबर दे रहा था कि इसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ है और वो ठरकी को अपने हसीन लम्हों की फिक्र थी। शट अप, दूर हटो। वो बदक के पीछे हटी और कमर हाथ पर रखे और सोचने लगी कि अब क्या नई मुसीबत थी। दूर क्यों हटूं? अच्छा नहीं लग रहा कि मुझसे उलझी रहोगी तो इसको मिलोगी कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। रेयान इसको बाजू से थामे अपने मुकाबिल करता संजीदगी से बोला कि हिना ने इस्तेफामिया निगाहों से उसको देखा। कुछ दिनों के लिए कमरे में बंद हो जाते हैं, तुम, मैं और तन्हाई। हिना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसके 3rd क्लास आइडियाज़ की। वो बेयकीनी निगाहों से उसको देखने लगी। मुझे देखकर तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला जाता है क्या? एक तो खबर से मीटर घूम गया था, ऊपर से उसकी आशिकी मिजाज बातें। शदीद कौफत होने लगी थी। तुम्हें देखने से दिमाग का क्या ताल्लुक? ये तो दिल की ख्वाहिशात है। रेयान इसका फिर से हाथ थाम कर करीब करते हुए बोला कि हिना सख्ती से इसको घूरने लगी। इधर लाओ, तुम्हारे दिल का तो मैं काम तमाम करूं। हिना एक जिस्म में अपना ट्राउज़र ऊपर करती वहाँ से चाकू निकाले बोली कि रेयान ने सताइशी अंदाज में अप्रोच का है। कमरे में बेहतर नहीं, फिर तुम कहोगी कि सबके सामने लिहाज किया करूं। इसका चाकू वाला हाथ थाम के वो सुलह जो अंदाज में बोला। हिना को बेबसी सी हंसी आने लगी। हंसते हुए इसने अपना सर रेयान के कंधे पर टिकाया। ऐसे ही तुम अपना फ्लर्ट झाड़ते रहे तो मुझसे बहुत जल्द बोर हो जाओगे, वह आहिस्ता आवाज़ में बोली कि रेयान को नागवार लगा। पहली बात, कोई भी मर्द अपनी बीवी से बोर नहीं होता। दूसरी बात, मेरी लव लैंग्वेज को तुम फ्लर्टिंग नहीं कह सकती। उसका चेहरा सामने करता हुआ वो संजीदगी से नापसंदगी से बोला और एक वालाना जसारत करते इसको घूरने लगा जो अचानक कोई वारदात पर सटपटा उठी थी। तुम्हारी लव लैंग्वेज मेरे लिए आज़ाब बनकर रह गई है। छोड़ो मुझे, हर वक्त का चिपकना। वो बिगड़ते लहजे में बोली और अपना रुख फेर गई। थोड़ी देर पहले तो बहुत प्यार आ रहा था मुझ पर, वो क्या था? उसकी हालत से महफूज हुए वो शरीर लहजे में बोला कि हिना उसका हाथ झटकती हुई अंदर की तरफ जाने लगी। उसे इसका कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचना था जो इसके नाम का जारी किया गया था। यहाँ से निकलने में भी एहतियात करनी थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इसकी लोकेशन तक मेंशन हो गई होगी। मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में ही वो आदमी सामने होगा जिसने ये हिमाकत की है। हिना के साथ चलते हुए वह संजीदगी से बोला। हिना ने बस एक नज़र इसको देखा। क्राउन हेड से मैं खुद कांटेक्ट करती हूँ। आखिर उन्होंने इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? हिना का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो एक अच्छी अमाउंट वहाँ डोनेट करती थी और सर जॉर्ज ने इसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट कबूल किया था। तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे मिल लूँगा। रेयान संजीदगी से बोला जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए। किचन का मंजर नज़र आया जहाँ दामिर खड़ा कुछ बना रहा था और अलीना इस पर परशोक निगाहें टिकाए खड़ी थी। लियाम इन दोनों को वापस लॉन्ज में आता देखकर घूरने लगा। जब वो अंदर आया था तब दूसरा कपल किचन में मसरूफ़ था। फिर दामिर का अलग सर्दपन देखा और अब थोड़ी देर बाद ये फिर वापस आ गए थे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लियाम बदमज़ा होते गुस्से से बड़बड़ाते हुए उठा। वो कुंवारा यहाँ ख्वामखा फंस गया था। हमें कोई मसला नहीं है, तुम यहाँ अपना काम कर सकते हो। इसके उठने पर अलीना तेज़ी से बोली कि वो बुरा न मान जाए। मुझसे आखिर लड़कियों को क्यों मसला होगा? मसला तो तुम्हारे ये शौहर है। लियाम जले दिल से बोलता हुआ अपने कमरे में ही जाने लगा कि दामिर की आवाज़ पर रुक गया। लंच रेडी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लंच तैयार कर चुका था जिस पर रेयान को अचंभा हुआ।
लियाम एहसान करने वाले अंदाज में रुक गया, जबकि रेयान चलता हुआ उसके करीब आया। तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में आने की? खाने का हम दोनों देख रहे थे ना। रेयान दामिर को टोकता हुआ बोला। वैसे ही दिल चाह रहा था कुछ बना दिया। डिनर तुम लोग ही तैयार करना, ये तो बस हल्का फुल्का सा ही खाना बना है। हाथ टिश्यू से साफ करते वो पीछे हटा। रेयान ने हिना को इशारा किया वो चीज़ें इसके साथ मिलकर टेबल पर सेट कर ले। खाने के दौरान हिना खामोश रही थी। अपने लिया सॉसन का कॉन्ट्रैक्ट सुनना तीश में मुब्तला कर रहा था। सुकून से तो वो अभी भी नहीं बैठने वाली थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी एकेडमी में जाके तबाही मचा दे। इस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई इसका कॉन्ट्रैक्ट कबूल करने की। लियाम और अलीना के सामने रेयान ने काम से मुतालिक कोई बात नहीं छेड़ी थी। खाने के बाद रेयान दामिर को लिए अलमारी की तरफ चले गए थे ताकि मज़ीद कुछ डिस्कस कर सके। डिनर लड़कों ने लेट किया था। अलीना भी फारिग हो के अपने कमरे में जा चुकी थी कि रेयान खुद दामिर को छोड़ जाएगा। हाथ सीधा रखो, सर्द आवाज़ में हुक्म पर अलीना ने पिस्तौल पर गिरफ्त सख्त करते बाजू बिल्कुल सीधा किया। इतने अरसे बाद इसने गन थामी थी, वो भी फायर करने के लिए। नज़र टारगेट पर। जब महसूस हो कि टारगेट पर निशाना है फ़ौरन फायर, झिझकना नहीं। इसके बिल्कुल पीछे खड़े वो संजीदगी से इसको हुक्म दे रहा था। समझाना तो दूर की बात, फायर। मज़ीद 2 सेकंड पर जब अलीना ने फायर ना किया तो इसकी सख्त आवाज़ पर इसने घबराते फायर किया और कांपते हाथ नीचे किए, आंखें ज़ोर से मीच रखी। ये तो बेबी फायर था। वो नाखुश नजर आया और टारगेट पर नजरें जमाए देखा। अलीना ने खाइफ निगाहों से उसको घूरा। वो एक पल भी नरम लहजा नहीं अपना पाया था। जल्लाद बने इसके सर पर खड़ा था। ये सारी मैगजीन खाली करनी है आज, और इधर उधर नहीं। इसने टारगेट पर रेयान इसको सामने लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला। अलीना का सांस फूल गया। इस कसरत से नहीं बल्कि रेयान की बातें सुन सुन के। पॉइंट लो अपना। इसने अलीना के पैरों की तरफ इशारा किया। अलीना ने दोनों पैर सीधे किए, पिस्तौल हाथ में थामे, बाजू ऊपर किए, कानों पर हेडफोन लगाए रखे थे, आंखें सुकेड़े निशाना लिया, लेकिन फायर। रेयान की गर्राती आवाज़ पर एक बार फिर अलीना का हाथ लड़खड़ाया और गोली फिर टारगेट से हट के लगी। अलीना ने रूहान से होते रेहान को देखा। तुम हर बार ऐसे मेरे पास चले आओगे तो खराब ही लगेगा। निशाना। अलीना इसको मलामती निगाहों से देखते हुए बोली। इरादा इसका हफ्ते बाद दामिर से ही सीखने का था, लेकिन रेयान ज़बरदस्ती इसको अलमारी में ले आया था कि वो आज से ही शूटिंग प्रैक्टिस शुरू करें। ये तो सिर्फ मैं हूँ जिससे डर गई। जहाँ पिस्तौल थामनी है वहाँ बम धमाके भी होते हैं, तो क्या हर बार हाथ कांपेंगे तुम्हारे? रेयान इसको सख्त लहजे में बोला। अल्लाह ना करे कि मुझे ऐसी सूरत हाल भी कभी हो, गन और थामनी पड़े। अलीना झरझरी लेते हुए बोली। तो क्या डांस करते हुए गन थामनी है अगर ऐसी सूरत हाल में नहीं थामनी? रेयान तीखे लहजे में उससे पूछने लगा कि वो गड़बड़ा गई। स्टैंड योर पोजीशन। वो अचानक फिर तहकम भरे लहजे में बोला। मैं थक गई हूँ। अलीना नुरठेपन से बोली और अपने हेडफोन उतारने लगी। 2 फायर करके ही थक गई हूँ। दुश्मन तुम्हारी थकन देख कर फायर नहीं करेंगे कि बाजी आप थोड़ा सांस ले लें, हम फिर हमला करेंगे। रेयान उसके तंज करने से बाज नहीं आया। इसने शिकवा किरा निगाहों से हिना को देखा जो ला ताल्लुक से अपनी प्रैक्टिस में मसरूफ़ थी। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था रेयान अलीना को कैसे ट्रेन कर रहा था। शूटिंग की फ़िलहाल की जिम्मेदारी रेयान ने ली थी। हम कल ही यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अलीना बेनियाजी से बोलती हुई गन को टेबल पर रख गई। तुम्हें सुबह से शाम के दरमियान शूट करना आना चाहिए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये लड़कियों वाले नखरे, खैर वैसे भी तुम्हारी तबीयत की वजह से अभी सख्त ट्रेनिंग नहीं शुरू कर सकते, अभी नरमी ही करना पड़ेगी। रेयान उसकी गन थाम के मैगजीन में चेक करने लगा जिसमें 2 ही गोलियां चली थी। ये भी सख्त ट्रेनिंग ही नहीं थी इसकी। इतने सख्त लहजे में वो इसको हुक्म दे रहा था और अब भी जनाब की कसर बाकी थी। अलीना उसको घूरने में मसरूफ़ थी जब रेयान ने अचानक अपनी निगाह उठाई। अलीना उसकी आंखों में बर्फीला तासिरात महसूस करते हुए थूक निकल गई। गर्दन के पीछे सा करंट सा लगा। इसे हिना को देखा जो अपनी जैकेट उतार रही थी। पसीना उसके चेहरे पर चमक रहा था। अलीना ने तो इसकी निस्बत कुछ भी नहीं किया था। वो इतने कम वक्त में काफ़ी कसरत कर चुकी थी। यहाँ से निकलने में ही आफियत जानी। दामिर यहाँ मौजूद नहीं था। आज शाम का खाना खाने के बाद वो दामिर के साथ लॉन में ही थोड़ी वॉक करती रही थी। फिर रेयान ने रात की ट्रेनिंग का कहा तो इसका ध्यान अलीना पर गया। कल तो इसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज रेयान का इरादा था कि कुछ स्टार्ट तो करे। दामिर वापस घर की तरफ बढ़ गया और अलीना, हिना और रेयान के साथ यहाँ अरमरी में आ गई। आखिरी बार वो यहाँ से वापस गई थी तो उसको सब याद आया था। तब इसने अपना दिल टूटता महसूस किया था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। वो आज तो शायद रेयान हड्डियाँ तोड़ने का इरादा रखता था। खैर, अपनी जान छुड़वाती वो वापस घर की तरफ बढ़ी कि रेयान की शिकायत करेगी दामिर से।
अलीना को जाता हुआ देख हिना ने अपना मोबाइल टेबल से उठाया और मैक्स का नंबर डायल करने लगी। मैक्स से बात करवाओ। फ़ोन किसी गार्ड ने उठाया था, तभी वो संजीदगी से बोली, मैक्स अभी किसी मीटिंग में है। गार्ड मुअद्दब सा बोला, इन्फॉर्म करो कि मेरी कॉल है। मोबाइल कंधे पर और कान के दरमियान रखते अपने हाथ पर पट्टी लपेटने लगी। रेहान उसकी जानिब बढ़ा, मोबाइल को अपने हाथ में लेते उसके कान से लगाया और एक हाथ पीछे से इसके गिर्द बांधा। सर ने मना किया है कि इनको कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। वह अब भी इसी अंदाज में बोला कि हिना को गुस्सा आने लगा। जिस सर ने मना किया है उसको दुनिया से मिटा दूंगी मैं, फ़ोन दो इनको। वो तीश में गर्राई। रेहान ने इसके कंधे पर होठ रखे। रिलैक्स, सरगोशी में बोला। किस बात का गुस्सा था इसको? दूसरी जानिब गार्ड को मैक्स की मीटिंग में मक्खल होना पड़ा और बताना पड़ा कि हिना मैम की कॉल थी। काम कैसा जा रहा है आपका? मैक्स की आवाज़ उभरते ही उसे संजीदगी से पूछा। हाथ में पट्टी वो लपेट चुकी थी। तभी रेहान के हाथ से फ़ोन लिया, लेकिन इसने अपना बाजू नहीं हटाया था। इसके कंधे पर थोड़ी टिकाए खड़ा रहा। ठीक जाना है। जब तुम्हें गार्ड ने इन्फॉर्म किया था कि मीटिंग चल रही है तो थोड़ा इंतज़ार कर लेती। मैक्स थोड़ा सख्त लहजे में बोले कि हिना के चेहरे पर इस्तहाज़िया मुस्कुराहट आई। कौन सी मीटिंग चल रही है आपकी? मैक्स ने उसके सवाल में तंज महसूस किया। मुझे उम्मीद है कि वो आप नहीं होगे जिन्होंने अपनी किसी बिजनेस मीटिंग में डैगर का जिक्र किया है कि डैगर ने शिपमेंट्स रुकवाई, क्योंकि इस सब में आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हिना बिल्कुल संजीदगी से बोली कि दूसरी तरफ मैक्स खामोश हो गए। जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है मेरा, इसको कहे वापस ले। मुझे आपको मालूम होगा तो लाजमी बात है कि मैं उस शख्स को भी जान गई हूँ। हिना रेहान का हाथ नरमी से हटाते हुए इससे दूर होते मैक्स को वार्निंग देते हुए बोली, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है हिना, मैं क्यों ऐसा चाहूँगा? ना ही मैं जानता हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आया है। मैक्स संजीदगी से अपनी बात कहने लगे, लेकिन हिना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वरना एक दिन का भी वक्त नहीं है उस शख्स के पास। इतना कहकर हिना ने कॉल काट दी। कॉन्ट्रैक्ट किसी बिजनेसमैन की तरफ से था, क्योंकि तबाह हुए कंटेनर्स में से एक कंटेनर इस आदमी का भी था। इसकी डील में एक लड़की भी थी जो अब हिना के पास थी, और साथ इस बड़ी शिप में स्मगलिंग का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। साले बिजनेसमैन। फ़ोन को पटकते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई। मैक्स को कॉल करने का मकसद था कि वो आदमी मैक्स का बिजनेस पार्टनर भी रह चुका था, तो ऐसे में इसकी दी हुई धमकी इस तक पहुंच जाएगी। एक दिन का वक्त था, लेकिन इसे अब भी कम वक्त में अगर कॉन्ट्रैक्ट वापस ना लिया गया तो ये खुद इस शख्स को मिटाने वाले थे। ये मामला तो हल हुआ। माथे पर हाथ रखते उसने अपनी कनपट्टी को सहलाया। मैं नहीं जाऊंगी अब वहाँ। ज़रा तमीज़ नहीं है रेहान को बात करने की। लॉन्ज में आती वो गुस्से से बोली कि दामिर ने उलझन से उसको देखा। क्या हुआ? वो तशवीश ज़दा लहजे में पूछने लगा कि अलीना का चेहरा सुर्ख हो रहा था। शायद वो रोने की तैयारी में थी। मुझे डांट रहा है, मैंने कुछ करने से मना किया तो कमज़ोर कहना शुरू हो गया। इसको समझा लो दामिर, फिर मुझे जिन की तरह घुरता है जैसे इसका अगला शिकार मैं हूँ। अलीना गुस्से और भराए लहजे में उससे बोली, ओके रिलैक्स, वो जब काम से रिलेटेड कुछ करता है तो फिर कुछ नहीं देखता। दामिर नरमी से उसको समझाता हुआ बोला, होठों के किनारे मुस्काएं कि अच्छे मूड स्विंग चल रहे थे उसके। दामिर उठने लगा तो अलीना ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। कहाँ जा रहे हो? अपने रुखसार से आंसू साफ करते वो तेज़ी से बोली, रेहान से दो हाथ करने। वो सपाट अंदाज में बोला, जबकि अलीना हड़बड़ा उठी। तुम्हें तकलीफ़ होगी दामिर, रहने दो, फिर कभी बात करना उससे। अलीना जुज़बुज़ होती बोली कि वो दामिर को बात बढ़ा के बता रही थी। रेहान तो वाकई अपनी ट्रेनिंग ही करवा रहा था। दामिर ने उसको जांचती निगाह से देखा, वो ड्रामा कर रही थी। चलो कमरे में चलते हैं, दामिर कुछ देर बाद बोला। अलीना सर हिलाती हुई डायरी किया रेहान को बुलाने के इरादे से वापस मुड़ी कि दामिर ने उसका हाथ थामा। कहाँ? रूम में जाना है तो इनको बुला रही हूँ, वो सादा लहजे में बताने लगी। आज इसने गोली वाली जगह पर ड्रेसिंग की थी तो ज़ख्म से खून रसने लगा था, तभी एहतियातन बोली, तुम हो ना, मुझे थाम के चलो। दामिर इसको देखता हुआ बोला कि अलीना मुस्कुरा दी। एक तो वो इससे कद से छोटी, अगर दामिर इसके कंधे पर बाजू रखता तो सारा बोझ इसी पर आ जाता और ऐन मुमकिन था कि अलीना दब ही जाती। लेकिन दामिर ने एहतियात से इसके शाने के गिर्द बाजू फैलाए। बर्दाश्त कर लोगी ना? ये ना हो कि उल्टा मुझे तुम्हें गोद में उठाना पड़े। वो लोग कमरे की राहदारी में बढ़ रहे थे जब दामिर ने शरीर लहजे में पूछा, मैं ठीक हूँ, तुम भी रेहान की तरह कमज़ोर कह रहे हो मुझे। वो बुरा मानते हुए बोली। जब वो लोग कमरे में पहुँचे, दामिर को सहारे की ज़रूरत नहीं थी। वो आराम से चल सकता था, लेकिन तेज़ी नहीं दिखा सकता था। अलीना ने दरवाज़ा बंद किया और दामिर को लिए बेड तक आई। अलीना वाकई हाँफ गई थी। इसके बैठने पर सीने पर हाथ रखती वो गहरा सांस भरने लगी। दामिर मुस्कुराता हुआ अलीना को देखते अपना हाथ शर्ट तक ले गया और आहिस्ता से बटन खोलने लगा। इसका इरादा शर्ट उतार के झुलसी हुई जगह पर मेडिसिन लगाने का था।
अलीना ने घूरा। क्यों बाजू को हरकत देते हो दामिर, दर्द होगी। वो डपटने वाले अंदाज में बोली कि दामिर को इस पर प्यार आने लगा। कौन कह सकता था कि ये वही अलीना थी जो इससे नफरत का इजहार करने से बेधड़क कर दिया करती थी। लाओ मैं मदद करूं। यक लगती चेहरे पर मध्यम शर्मीकी मुस्कुराहट लाते इसका हाथ हटा गई और बटन खोलने लगी। दामिर हल्का सा हंसा। वो खुद ऑफर किए अब शर्मा रही थी। ये तो खराब भी हो गई, कोई दूसरी पहनोगे? अलीना एक साइड से शर्ट पर खून के धब्बे देखते हुए बोली, मैं शर्ट नहीं पहनूंगा, बस यहाँ मेडिसिन लगा दो। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। इसकी निगाहें अलीना के चेहरे का तवाफ कर रही थी। मुझे तुम्हें ऐसे देख के बहुत तकलीफ होती है दामिर। इसके चेहरे की मुस्कुराहट अब फिक्र में बदली तो वो रूहान सी हुई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इसने सिसकी भरते चेहरे पर हाथ रखा। तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए प्रिंसेस, दामिर तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारी मोहब्बत मुझे कुछ नहीं होने देगी। दामिर ने उसके चेहरे से नरमी से बाल हटाए। मैं सब कुछ कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर डर समा गया है। वो भराई आंखों से देखने लगी। दामिर ने नरमी से उसको पास करते अपनी गोद में बिठा लिया। अलीना बाकी के बटन्स खोलने लगी। इसके सीने पर मौजूद जगह जगह जख्म बने थे, खराशें मौजूद थी। अलीना ने नरमी से इन पर हाथ फेरा। ये दुनिया बहुत जालिम है, हमें क्या से क्या बना देती है। वो सोचने लगी। तुम्हें आराम करना चाहिए दामिर। इसके दिल की धड़कन महसूस करते अलीना झिझक कर बोली, और जो तेज़ हो रही थी शायद वो थक गया था। इतनी फिक्र हो रही है मेरी? इसे मुस्कुराते हुए गर्दन पर हल्का सा बोसा दिया। मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूं? मुस्कुरा कर कहती हुई उठी और ड्रेसिंग पर उसकी मेडिसिन दिखने लगी। इसे अब दामिर से मायूसी वाली बातें करनी नहीं चाहिए थी। दामिर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था और इनकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली का इजाफा भी होने जा रहा था। तो अब ऐसी बातें करके वो दामिर को मज़ीद मायूस नहीं करना चाहती थी। आईने में से दामिर के अक्स को देखा जो मुस्कुराती नज़रों से उसको देख रहा था। पट्टी नहीं करोगे दोबारा? अलीना उसके पास आते बोली। दामिर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ज़ख्म थोड़ा खुश्क हो जाएगा फिर लगा दूंगी। अपनी बात कहते उसने जांचती निगाहों से अलीना को देखा। तुम्हें दर्द ना हो? वो तुसबुस का शिकार होते बोली। दामिर थोड़ा सीधा हुआ। नहीं होगी, हो सकता है तुम्हारी गल लगाने से मुझे जल्दी अफाका हो जाए। इसका मूड ठीक करने को वो शरीर लहजे में बोला। वो इसके तासीरात समझ सकता था। इस वक्त उसको लगता था सब चीज़ों को नॉर्मल समझने में। अलीना गहरा सांस भरते हुए अपनी उंगली के पूरों पर ट्यूब लगाने लगी। उसकी शर्ट कंधे से उतारी और नरमी से वहाँ मरहम रखने लगी। दामिर ने उसको कमर से थामा और करीब किया। बाजू लपेटे दामिर ने अपना सर इसके सीने से टिकाया। वो मरहम लगा चुकी थी। ट्यूब बंद करते वो मुस्कुराई। हटो अब, मैं तुम्हारी शर्ट जगह पे रखूँ। इसने काफ़ी देर इसको हिसार में बांधे रखा। जब अलीना इसके बालों में हाथ फेरती बोली। वो गहरा सांस भर कर रह गया। इतने करीब आकर उसे दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन सर दाब भर के अपने बाजू हटाए। वो जितना भी इजहार करता कम था। इसका वजूद राहत तकवीत बकशता था। तुम आज जल्दी नहीं सोगी? वो चेंज करके वापस आई तो दामिर नीम दराज सा इसको देखने लगा। बालों को जोड़ी में कैद करते अलीना ने उलझ कर उसको देखा। क्यों? उसकी बात सुनते वो थोड़ा कतराई सी गई थी। क्योंकि मैं नहीं चाहता। वो आंखों में चमक लिए बोला। वो खिलखिलाई। तुम मुसलसल 2 दिन से इनको कवर नहीं कर रहे, रात को हवा लग जाएगी। अलीना उसके बिना शर्ट के वजूद को देखते हुए बोली। कंधे पर बना टैटू अब भी वैसा ही था, 8 किनारों वाला सितारा, रशियन माफिया। शर्ट से ज़्यादा उलझन होती है, रात को जलन होती है। दामिर संजीदगी से बोला। मैं तुम्हें स्लीवलेस निकाल देती हूँ। ये बाकी जो छोटे छोटे जख्म हैं ये मसला करेंगे। अलीना कबर्ड की तरफ बढ़ने लगी कि दामिर ने रोक लिया। वापस आ जाओ, ऐसे ही ठीक है, ये छोटे जख्म महसूस नहीं होते। दामिर इसको हाथ के इशारे से बुलाने लगा कि अलीना कशमकश में पड़ गई कि उसकी सुननी चाहिए या नहीं। एहतियातन वो एक शर्ट निकाल लाई कि रात में पहन लेगा जब दिल किया। ये छोटे मोटे जख्म क्यों नहीं फील होते तुम्हें? इतने फीलिंग लेस हो गए हो? अलीना बेड पर चढ़ती हुई आंखें छोटी किए उसको पूछने लगी। तुमने एकेडमी ज्वाइन की थी तो मालूम नहीं हुआ अभी तक? वो उल्टा उसे सवाल करने लगा। मैं कौन सा हर जगह फिरती थी, अपने काम से काम रखती थी वहाँ। अलीना नाक भूँ चढ़ाते हुए बोली। क्राउन हेड और बाकी और भी बहुत से एकेडमीज में हैं, हर चीज़ से अलग से सिखाई जाती हैं। माफिया के अपने स्कूल कह लो। इसी तरह डिपार्टमेंट बने होते हैं। टॉर्चर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है और तुम्हारा शौहर अच्छे से ट्रेंड है। दामिर पैर की मदद से कंफर्टर खोलने लगा। अलीना खुद आगे होते हुए दोनों पर कंफर्टर उड़ाने लगी। तुम लोग सोते तो भी बहुत कम हो। वो एक और बात याद करने लगी। और तुम सोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये तो अच्छा ही है, मुझसे पहले उठ जाते हो। अलीना अचानक झरझरी लेते हुए बोली। आंखों के सामने अस्पताल का मंजर लहराया जब वो आंखें मूंदे पड़ा था। टॉर्चर में मुसलसल जगाया भी जाता था।
नींद काफ़ी कच्ची है हमारी। हिना से पूछना, वो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। दामिर अलीना को मुस्कुराते हुए देखकर बताने लगा। अलीना को रश्क सा आने लगा। हिना इन्हीं की तरह मजबूत थी और वो खुद चूजे की जान वाली। रियान के फायर कहने पर कांपने लग जाती थी। तुम थक तो नहीं गई? दामिर की आवाज़ पर अलीना अपनी सोचों से निकलती उसको देखने लगी। नहीं, मैं कैसे थकूंगी, वो नरमी से बोली। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? दामिर उसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरते हुए बोला। अलीना ने इस बात में सर हिलाया और खिसक कर उसके थोड़ा करीब हुई। मैं बहुत खुश हूँ, वो कहते निगाहें झुका गई। दामिर ने निगाहों से उसे एक एक नकुश को चूमा। मेरी दुनिया में तुम्हारे गिर्द घूमने लगी है। इसके मनमोहनी चेहरे को देखते वो दिल में से मुखातिब हुआ। क्यों खुश हो? उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा। हमारी फैमिली बनने जा रही है दामिर। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि एक घर हो, शौहर और बच्चे हों, मैं हाउस वाइफ घर संभालूं। वो खुशी से चहकते हुए कहने लगी कि दामिर की आंखें चमकने लगी। कितने बच्चे? दामिर इसको बालों की लट को उंगली पर गोल गोल घुमाते हुए शरीर मुस्कुराहट लिए पूछने लगा। जितने भी हो जाएं। वह अपनी रो में बिना बात पर गौर किए बोली कि दामिर समझते सर हिला गया। लेकिन मुझे नहीं ये मार धाड़ सीखना, मैं ऐसे ही घर में ठीक हूँ। वो थोड़ा नरोटेपन से बोली। तुम आज और कल घर ही थी और वो बोर हो गई थी। दामिर जताते हुए इसको कल का कह रहा था जुमला याद दिलाने लगा। वो तो तुम लोग भी घर पर थे, कुछ करने को कहाँ देते हो? वो उनको कसूरवार ठहराती बोली। शौहर घर हो तो बोरियत बनती नहीं प्रिंसेस। दामिर इसकी लट को खींचता हुआ बोला कि अलीना ने उसको घूरा। तुम लोग मजीद बोर करते हो, वो दो बदू बोली। अभी बोर कर रहा हूँ तुम्हें? दामिर घूरते हुए पूछने लगा कि अलीना मुस्कुराहट दबा गई। अभी तो हम अकेले हैं ना, बातें कर रहे हैं। घर पर हो तो तुम लोग तो आधा दिन तुम लोग अपनी मीटिंग में गुजारते हो। अलीना थोड़ी तफसील बताने लगी। मेरे साथ अकेले में बोर तो नहीं होती? दामिर दिलचस्पी से पूछने लगा। इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। तुम्हारे साथ में क्यों बोर होगी? वो मध्यम लहजे में बोली कि दामिर की आंखों की तपिश सी चेहरे पर सुर्खी छाने लगी। फिर परशोक नजरें टिकाए वो फासला ख़त्म करने को था। तुम बहुत अच्छे हो। वो बस इतना ही कह पाई कि दामिर ने इसके मुस्कुराते होठों के किनारे को नरमी से महसूस किया। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।